टाइम एंड वर्क अर्थमेटिक का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में कैट जैट एंड मैट्स मैप हर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम एसएससी बैंकिंग हर एग्जाम में आता है। और ये काफी इजी टॉपिक है, इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट। अगर आपको इसको सॉल्व करने का तरीका पता चल जाए तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आप हमेशा ही करोगे एंड हमेशा वो ठीक भी होगा। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि नॉर्मल तरीका क्या है इसमें। ये अपॉन वगैरह के जो मेथड है ना, वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। बहुत इजी और बहुत अच्छा टॉपिक है ये, जो हर किसी को बहुत अच्छे से मास्टर कर लेना चाहिए। ठीक है, आज हम टाइम एंड वर्क सीखने की कोशिश करते हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे आराम से एक्सप्लेन करूंगा। चाहे आपका मैथ्स का बैकग्राउंड है नहीं है, आप नॉन इंजीनियर हो, आपको 5 साल हो गए हैं मैथ्स टच कर किए हुए, तो भी आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हो। राइट, लेट स्टार्ट। फालतू का भाषण बाद में, पहले इसे शुरू करते हैं। राइट, मान लीजिए अब इसमें होता है बेसिकली, आपके पास एक आदमी ए है, ठीक है, वो किसी काम को करता है 20 डेज में, और दूसरा आदमी बी है जो उसी काम को 30 दिन में करता है। अगर आपको ए बी में पसंद नहीं आ रहा, अखिल बी से बकुल कुछ भी मान लो यार, अकुल बकुल अक्कू बक्कू, ठीक है। 20 दिन में ये किसी काम को करता है, 30 दिन में ये। तो सवाल है, क्वेश्चन ये है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ये सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट है टाइम एंड वर्क का। अब इसको करने के स्टेप्स देखिए। राइट, इसके मेजरली हमारे पास दो स्टेप होते हैं। पहला पहला होता है टोटल वर्क निकालना। ऑलमोस्ट सबके सेम है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क हम ये 20 और 30 डेज है ना, इसका एलसीएम ले लो। फाइंड एलसीएम ऑफ 20 एंड 30। 20 और 30 का एलसीएम कैसे आता है? अब एलसीएम आपको निकालना सीखना पड़ेगा 20 और 30 का। वो सबसे छोटा नंबर जो 20 और 30 को डिवाइड कर दे, भाग कर दे, वो होता है 60। तो लेट्स एज्यूम 60 इसका एलसीएम है, यानी हम टोटल वर्क मानते हैं 60 चॉकलेट का। ठीक है, लेट्स एज्यूम 60 चॉकलेट खानी है, यही काम है हमारा भाई। अब 20 दिन में आप 60 चॉकलेट खाते हो, तो सेकेंड स्टेप होता है इनका पर डे वर्क निकालना। पर डे मतलब 1 डे का वर्क। पर होता है 1, ठीक है, 1 डे वर्क। अब इस 1 डे वर्क को ही हम एफिशिएंसी भी कहते हैं। एफिशिएंसी क्यों कहते हैं? क्योंकि आपका एक दिन में आपके काम करने की कितनी क्षमता है, ये तो आपका पर डे वर्क हुआ ना, यही आपकी एफिशिएंसी हुआ। मान लो आप एक दिन में 10 चॉकलेट खाते हो, तो ये आपकी एफिशिएंसी हुई। आप एक दिन में 4 गड्ढे खोदते हो, आप 5 बंदों का सर फोड़ते हो, ये भी तो आपकी एफिशिएंसी हुई। आप इसे कुछ भी समझ लो, 60 यूनिट समझो वर्क की, 60 चॉकलेट, 60 गड्ढे खोदना, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, लेट्स अज्यूम ये हमारा टोटल वर्क है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है 1 डे वर्क, यानी एफिशिएंसी निकालना। अब एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, ये ध्यान से देखो। जैसे 20 डेज में ये बंदा क्या कर रहा है, 60 चॉकलेट खा रहा है। ऑब्वियसली अकेला अगर 60 का काम है तो 20 डेज में 60 चॉकलेट खाएगा। तो एक दिन में कितनी खाएगा? अब इसमें क्या होता है, यूनिटरी लगता है। अगर ये 20 डेज में 60 चॉकलेट है तो एक दिन में ये 20 इसके नीचे आएगा, यानी 60/20, यानी ये रोज की खाता होगा 3 चॉकलेट। देखो, रोज की 3 खाएगा तभी तो 20 दिन में 60 खा पाएगा। ध्यान से देखो, एक दिन में 3, 2 दिन में 6, 3 दिन में 9, 4 दिन में 12, 5 में 15, 6 में 18, ऐसे धीरे धीरे करके। अगर ये रोज 3 चॉकलेट खाएगा, सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 3 × 20, 20 डेज में 60 चॉकलेट खत्म होंगी ना। तो दैट इज हाउ 3 चॉकलेट खाना उसकी एफिशिएंसी हो गया, 1 डे वर्क हो गया। सेम वे में अगर बी का देखा जाए, तो बी 30 दिन में 60 चॉकलेट खाता है। तो ऑब्वियसली एक चॉकलेट, सॉरी, एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में करेगा 60/30। ये बेसिकली होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय जितने हमारे पास वर्क है। तो ये कितना आया, 2 चॉकलेट। तो ये इसकी एफिशिएंसी हुई। एफिशिएंसी मतलब टोटल, सॉरी, 1 डे वर्क। पहला काम है आपका, इसमें दो स्टेप है। पहला है आप टोटल वर्क निकालिए, दूसरा स्टेप है आप 1 डे वर्क निकालिए। अगर आपका ये आ गया, ए हमारा रोज, मान लो दो बंदे, ए हमारा रोज 3 चॉकलेट खा रहा है और बी हमारा रोज 2 खा रहा है। अब देखते हैं, अगर मैं इन दोनों बंदों को काम पे लगा दूं तो क्या होगा। तो ए जो है मेरा रोज 3 खाएगा, बी मेरा रोज 2 खाएगा, दोनों मिलके 5 चॉकलेट डेली खाएंगे, डेली यानी रोज। अगर ये दोनों मिलकर रोज 5 चॉकलेट खाएंगे तो टोटल वर्क कितना है, 60। तो टाइम कितना लगेगा 60 चॉकलेट खाने में?
तो नंबर ऑफ डेज जो रिक्वायर्ड है दैट विल बी इक्वल टू टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क अपॉन मेरा 1 डे वर्क। यानी आप जो टोटल काम कर रहे हो, टोटल काम जो आपको करना है प्लस आपको एक दिन का काम, तो टोटल वर्क है मेरा 60। इट हैज टू बी डिवाइडेड बाय दोनों मिलकर रोज कितनी चॉकलेट खा रहे हैं, 5 ना। तो एक दिन में 5 खाएंगे, 2 दिन में 10, 3 में 15, 4 में 20, 5 में 25, 6 में 30, ऐसी तो होगा। तो 60 खाने में 60/5 यानी 12 × 5 = 60 होता है, 12 डेज इसको लगेंगे। तो दैट विल बी योर आंसर कि ए और बी मिलकर इस काम को 12 दिन में करेंगे। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। अगर आप ये समझ गए तो मोस्टली क्वेश्चंस में यही लगता है और कुछ ज्यादा है नहीं। एक आधे टॉपिक के क्वेश्चंस है, मैं ऐसा नहीं कह रहा ये खत्म हो गया, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, बट पहले आपको इससे ये समझना है कि ये हुआ कैसे है। एक बार दोबारा देखो इस क्वेश्चन को। अक्कू 20 दिन में एक काम को करता है, बक्कू 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। हमने क्या किया, 2 स्टेप लिए। पहला स्टेप भाई टोटल काम कितना है पहले ये बता। पहला काम था टोटल वर्क। अब टोटल वर्क के लिए हमने क्या सोचा, एक्स वैक्स के बजाय, एक्स वैक्स में वेरिएबल्स में काफी मुश्किल और लेंथी हो जाती है चीजें, तो हम नंबर से खेलेंगे। हमने माना ऐसा नंबर ले लो जो 20 और 30 से डिवाइड हो जाए, यानी कोई भी ले लो आप, 60 ले लो, 120 ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये 60 इसका एलसीएम है तो वो ले लिया हमने। हमने 20 और 30 का एलसीएम लिया 60, ये हमारा टोटल वर्क हो गया, हमें 60 चॉकलेट खाने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होता है सेकंड की पर डे वर्क निकालना है, एक दिन का काम। अब एक दिन का काम अगर देखूं तो 20 दिन में अगर ये 60 चॉकलेट खा रहा है तो एक दिन में 60/20 यानी 3 चॉकलेट रोज की खाएगा। सेम वे में बक्कू जो है, अक्कू बक्कू थे ना ये 30 दिन में 60 चॉकलेट खा रहा है, तो एक दिन में कितनी खाएगा भाई, 60/30 यानी रोज की 2 खाएगा, तभी तो 30 दिन में 60 चॉकलेट पूरी होंगे ना। अब धीरे धीरे बैठ के ये कॉन्सेप्ट समझिए पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बार, 2 बार, 3 बार रिवाइंड करके वीडियोस देख सकते हो आप, उससे कुछ फर्क नहीं है, लेकिन आपको धीरे धीरे पहले कॉन्सेप्ट समझना है। अब जब हमने इन दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली, 1 डे वर्क को ही एफिशिएंसी बोलते हैं, 3 दिन का काम और 2 दिन का काम अगर हमने निकाल लिया, तो हमने देखा दोनों मिलकर रोज 5 चॉकलेट खाएंगे, 3 + 2 5, डेली खाएंगे ना 5। तो अब मुझे बताइए अगर ये रोज 5 चॉकलेट खाएंगे तो 60 चॉकलेट खाने में कितने दिन लगेंगे। तो ऑब्वियसली 60 खाने में 60/5 यानी 12 दिन, 12 डेज लगेंगे, एंड दैट विल बी आवर आंसर, राइट। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। ठीक है, आई इरेज एवरीथिंग। अब अगर मैं सेम चीज करता हूँ, मान लो 3 लोग हैं, पी, क्यू और आर। कैसे भी हो सकता है, पी किसी काम को करता है सपोज करो 20 डेज में, क्यू करता है 30 डेज में, और आर करता है 60 डेज में। तो अगर मेरा क्वेश्चन है पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे, तो क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट, सेम पहला काम टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, एलसीएम ऑफ 20, 30, 60। ये समझाने के लिए इतना सब लिख रहा हूँ धीरे धीरे, बट एक बार आपको समझ आ जाएगा उसके बाद आप इसे काफी फास्ट कर सकते हो। अब इन तीनों का 20, 30, 60 का एलसीएम होता है 60 ही। लेट्स अज्यूम 60 चॉकलेट खाने का काम है, क्योंकि 60 20 से 30 से 60 से सबसे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सेकेंड वो क्या था, सेकेंड स्टेप क्या था, एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी क्या होता है, पर डे वर्क, 1 डे का काम, एक दिन का काम इज योर एफिशिएंसी, 1 डे वर्क। अब देखो पी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, अगर 20 दिन में 60 चॉकलेट खाई तो इसका मतलब है 1 डे में 60/20 यानी 0 से 0 कट गया, 3 चॉकलेट खाई। क्यू का देखते हैं अब, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई पी की, बिकॉज रोज का काम, रोज 3 चॉकलेट खाएगा तभी 20 दिन में 60 खा पाएगा ना। लाइक हमारे फ्रिज में 60 ही चॉकलेट है, तो ये रोज 3 खाएगा तो 20 दिन में फ्रिज की चॉकलेट खत्म हुई ना। सेम वे में क्यू की बात करूं, 30 डेज में 60 चॉकलेट अगर ये खाता है तो रोज की 60/30 यानी रोज की 2 चॉकलेट खाएगा, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। आर का भी निकालते हैं, 60 दिन में अगर भाई तू 60 चॉकलेट खा रहा है तो रोज की ऑब्वियसली तू 60/60 यानी 1 चॉकलेट खा रहा होगा, ये एफिशिएंसी हो गई। यानी 3, 2 और 1।
अब अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो पी क्या करेगा, 3 चॉकलेट पी खाएगा, क्यू 2 खाएगा, आर 1 खाएगा। तीनों मिलके देखो 6 चॉकलेट डेली की खाएंगे, 6 चॉकलेट डेली। अगर 6 डेली खा रहे हैं तो 60 चॉकलेट खाने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क। ये समझने के लिए धीरे धीरे करिए, उसके बाद आप काफी फास्ट कर लोगे। टोटल वर्क है 60 चॉकलेट का, और ये तीनों मिलके रोज खाते हैं 6, तो 60/6 यानी 10 डेज लगेंगे इन तीनों को इस काम को पूरा करने में। तो दैट इज आवर आंसर। गॉट इट? तो ये क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये समझ आ जाता है तो आप काफी सारे क्वेश्चन इसमें बहुत आसानी से धीरे धीरे कर सकते हो। अब एक इसका जो सेकंड कॉन्सेप्ट है ना, एफिशिएंसी का, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूँ आप, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। एफिशिएंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। पहले आपको ये समझ आना चाहिए, देन विल मूव टू एफिशिएंसी वाला पार्ट। लेट्स ट्राई एफिशिएंसी। से उड़ा दो पहले, राइट? लेट्स सी। सी, एफिशिएंसी वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है, लेट्स सी। आप पहले ध्यान रखिए कि एफिशिएंसी होती क्या है, 1 डे का वर्क होता है। अब सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन है कि ए और बी, अक्कू बक्कू, ठीक है, ए बी से 25% ज्यादा एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट। ए इज 25% मोर एफिशिएंट देन बी, ठीक है। एंड ए किसी काम को करता है, सपोज करिए 20, कहा गया भाई, 20 डेज में। तो ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? लेट सपोज ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए बी से 25% ज्यादा एफिशिएंट है, और ए उस काम को अकेला, अलोन, 20 डेज में करता है। तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बी के डेज तो पता नहीं है, तो ऑब्वियसली एलसीएम में से डायरेक्ट ले नहीं सकते। तो इसमें एफिशिएंसी का काम करेंगे। एफिशिएंसी क्या होती है? 1 डे वर्क, ठीक है। देखो, अगर ए बी से 25% ज्यादा वर्क करता है का क्या मतलब है, मैं पहले यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इसका मतलब है अगर बी रोज 100 चॉकलेट खाएगा, तो ए कितनी खाएगा? 100 तो खाएगा ही खाएगा, प्लस 25 ज्यादा, यानी 125 चॉकलेट खाएगा। इसका ये मतलब है अगर वो 100 खाएगा तो वो 125 खाएगा। अब 100 और 125, अब हम इसमें रेशियो लेके चलते हैं, बिकॉज ये नंबर थोड़े बड़े हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन टू स्मॉलर नंबर्स। कर तो हम इतने बड़े नंबर से भी डील सकते हैं, बट लेट्स ब्रेक इट डाउन टू स्मॉलर। तो अगर हम इनका रेशियो ले आपस में, तो ये 25 से कटेंगे। 25 5 जा 25, 125, एंड 25 4 जा 100। तो 5:4, यानी अगर बी डेली 4 चॉकलेट खाएगा तो ए डेली 5 चॉकलेट खाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। यानी मैं बी की यहाँ पे 4 एफिशिएंसी लिख सकता हूँ, और ए की 5 एफिशिएंसी लिख सकता हूँ। भाई तू रोज 5 खा ले और तू रोज 4 खा ले। गॉट इट? ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, इससे मैंने दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली। अब क्या है, ऐसा कोई बंदा होगा जिसका डेली का काम भी पता है, कि भाई तू डेली इतने दिन इतने इतना काम करता है, और कितने दिन लेता है ये भी पता होगा। ऐसा एक कोई ना कोई एक बंदा होगा जिससे हमें टोटल वर्क मिलेगा। इस केस में ध्यान से देखो तो वो बंदा ए है, अक्कू है। अक्कू को क्या है, वो रोज 5 चॉकलेट खाता है और 20 दिन में काम हो जाता है। तो टोटल वर्क कैसे आएगा बताइए? अगर मैं रोज 5 चॉकलेट खाऊं और 20 दिन तक खाता रहूं, तब जाके फ्रिज में चॉकलेट खत्म हो, तो कितनी फ्रिज में चॉकलेट हुई? 5 एक दिन की, फिर 2 दिन की 10, 3 दिन की 15, 4 दिन की 20। तो ये होता क्या है, मल्टीप्लीकेशन ही तो है। तो 5 × 10, यानी 100 चॉकलेट हुई। ये मेरा टोटल वर्क हुआ। तो इस केस में हमने क्या किया, एफिशिएंसी ली, फिर एक बंदे की एफिशिएंसी और उसके टोटल डेज से हमने टोटल वर्क निकाल लिया। इसका मतलब है फ्रिज में 100 चॉकलेट है, दैट इज माई टोटल वर्क। अब यही बात पूछी है उसने, कि अगर इस काम को ए और बी मिलके करना हो तो कितने दिन लगेंगे। अब ए डेली चॉकलेट खाता है 5, बी डेली खाता है 4, दोनों मिलके खाएंगे 9, ऑब्वियसली। तो कितने दिन लगेंगे 100 खाने में? तो नंबर ऑफ डेज क्या आएगा, 100 डिवाइडेड बाय
9, यानी टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क। अब अगर आपको फ्रैक्शन परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन आता है, तो आपको पता होगा 1/1 जो होता है ना, 1/9 सॉरी 11.11 होता है, इंटू 100 ही होता है वो, तो 100/9 जो है 11.11 आएगा। ये परसेंटेज में हम धीरे धीरे बात करेंगे, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 होता है ना परसेंटेज में, 1/5 20% है, 1/4 25% है, 1/2 कितना होता है 50% है। सेम वे में ऐसे ही होता है 1/9, ये 11.11% होता है। तो ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन अगर आपको आते हैं तो वो कैलकुलेशंस में बहुत हेल्प करते हैं, दैट यू शुड नो। मतलब 1/20 तक तो मिनिमम पता होने चाहिए, बट मुझे लगता है 1/30 तक यू शुड नो। ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि 11.11 डेज लगेंगे इन दोनों को इस काम को करने में। तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हो, एफिशिएंसी वाले को। हमें गिवन था कि ए बी से 25% ज्यादा एफिशिएंट है, और ए उस काम को अकेले 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब दोनों मिलकर करने के लिए हमने क्या किया, पहले एफिशिएंसी ली कि भाई ये 25% ज्यादा एफिशिएंट है, तो इनकी पर डे का काम कितना आएगा, एफिशिएंसी कैसे आएगी। तो उसके लिए देखो दो तरीके हैं, एक तो आप 100 से खेल सकते हो। ठीक है, बी को हमने लिया कि 100 चॉकलेट खाता है, और ए को लिया ये 100 प्लस 25% ज्यादा, यानी 125 चॉकलेट खाता है। फिर इनका रेशियो ले लिया 5 और 4। वरना मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, कैसे, क्योंकि मुझे पता है 25%, अच्छा यहाँ लिखा तो था, 25% 1/4 होता है, ये रहा देखो, 25% 1/4 होता है। तो क्या करो, बी को ले लो कि ये 4 चॉकलेट खाता है अगर, तो इससे ए का आ जाएगा, ए कितनी खाएगा 4, प्लस 4 का 25% और 25% होता ही 1/4 है, तो ये भी टोटल 5 ही आएगा, 4 और 5। या तो आप ये फ्रैक्शन वाले नंबर से ले लो, या फिर आप 100 से डील करो, आपकी मर्जी है। 100 वाले में ये है कि आपको फिर बाद में 25 से ये वो रेशियो करके काटना पड़ता है। अगर आप परसेंटेज वाले से डील कर पाओ तो वो थोड़ा जल्दी एफिशिएंटली हो जाता है, बिकॉज 25% का मतलब ही 1/4 है। तो आप एक की 4 चॉकलेट ले लो, और उसकी 4 पे एक बढ़ जाएगी, यानी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हम आ गए थे कि ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 4 है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए ए की एफिशिएंसी थी कि 5 रोज खाएगा और 20 दिन में काम कर देगा, तो उससे हमने निकाला कि टोटल वर्क इज 100 चॉकलेट। अब इस काम को ए और बी कितने दिन में करेंगे, तो भाई ए रोज की 5 खाएगा, बी रोज की 4 खाएगा, तो टोटल मिलके 9 चॉकलेट खाई जा रही है। अगर दोनों मिलके 9 खा रहे हैं तो 100 खाने में 100/9 यानी 11.11 डेज लगेंगे। तो ये एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट है, जब भी आपको ये दिया जाए कि ये इससे इतना कम एफिशिएंट है या ज्यादा है, तो आप ये यूज कर सकते हो। अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, देन इट इज वेरी वेरी इजी टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, राइट। लेट्स ट्राई। मान लो अब मैं कुछ नया क्वेश्चन लेता हूँ, अब एक आधा कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अगर हम ये कह रहे हैं कि हाँ हमको कॉन्सेप्ट थोड़ा आ गया है तो। टू पर्सन ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 24 days टुगेदर। अच्छा, दोनों मिलके, ए और बी मिलकर 24 दिन में काम करते हैं। अच्छा भाई, बहुत खुशी की बातें करते हो। तो ए कैन डू द सेम जॉब इन 60 days, ए अकेला करता है इसे 60 दिन में। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। इन व्हाट टाइम बी कैन कंप्लीट द वर्क, बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा ही है, सेम तरीके से करेंगे। क्या, पहला स्टेप क्या होता है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, अब मेरे पास नंबर दिए हैं 24 और 60। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेते हैं, 24 और 60 का एलसीएम। अब अगर मैं नॉर्मली देखूँ तो ये 12 into 2 होता है, और ये 12 into 5 होता है, तो एलसीएम होगा 12 कॉमन आ जाएगा, बाद में कुछ कॉमन नहीं है, तो × 2 × 5, यानी ये हो गया 120। दैट इज आर एलसीएम। तो 120 चॉकलेट खाने का सपोज करो काम हुआ। ठीक है, एलसीएम आप 24 60 का ले लो, कोई भी ऐसा नंबर ले लो जो दोनों से डिवाइड हो जाए, 120 ले लो, 240 ले लो, कुछ भी ले लो। ये मेरा टोटल वर्क हुआ 120 चॉकलेट खाने का। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है भाई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या थी, 1 डे वर्क, एक दिन का काम निकालना है 1 डे वर्क। अब 1 डे वर्क कैसे निकलेगा, देखो ए और बी का, अब यहाँ पे ए और बी का है। ए और बी 24 दिन में अगर 120 चॉकलेट खाता है ये मिलकर, है ना, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब 1 डे में
एक दिन में ये दोनों मिलकर 120/24, और 24 5 जा 120 होता है, यानी 5 चॉकलेट खाएंगे। इसका मतलब है ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 5 चॉकलेट्स खाते हैं। ये चीज होगी। ठीक है, हमने ए और बी की वनडे की एफिशिएंसी निकाल ली, एक दिन का काम निकाल लिया। सेम वे में ए कह रहा है कि 60 दिन में काम कर लूंगा मैं तो भाई। तो तू 60 दिन में 120 चॉकलेट खा लेगा ना। इसका क्या मतलब है, एक दिन में कितनी खाता है? एक दिन में खाता है 120/60, यानी 2 चॉकलेट रोज की। इसका मतलब है ए खाता है रोज की 2। अब यहां से देखिए 1 और 2 से, अब मुझे पता है दो बंदे बैठे हो, ए और बी, तुम दोनों मिलके खा लेते हो 5। ये भाई खा रहा है 2, तो बी कितनी खाएगा भाई? ऑब्वियसली 3 खाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू अगर यहाँ डाल दूं, ये वाली वैल्यू, तो इट विल बी 2 + बी, दैट इज इक्वल टू 5। इस 2 को इधर ले जाइए, माइनस हो जाएगा, तो बी विल बी 5 - 2, यानी बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। इट्स वेरी सिंपल। अगर बी की एफिशिएंसी 3 आ गई, तो हमारा क्वेश्चन है बी कितना टाइम लेगा इस काम को पूरा करने में। अच्छा, तो टोटल वर्क टाइम टेकन क्या होता है? टाइम टेकन फिर से वही होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वनडे वर्क। चल रहा है भाई, तो ढंग से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ, दिख तो रहा है बट थोड़ा स्लो हो रहा है। एनीवे, टाइम टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है हमारी 120 चॉकलेट खानी है, डिवाइडेड बाय वनडे वर्क। बी भाई साहब रोज 3 खाते हैं, तो अपॉन 3, तो 120/3 4 जा 12 एंड 0, तो 40 डेज विल बी आवर आंसर, जो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अगर ए बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, ए अकेला 60 में करता है, तो बी हमने निकाला 40 डेज में करेगा। आप इसको प्रॉपर दोबारा से रुक कर देख सकते हो। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन एंड कैन बी सॉल्व रियली फास्ट। बिना एक्स वाई जेड वेरिएबल्स लिए आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, लेट्स ट्राई एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं। ये कह रहे हैं एफिशिएंसी का, एम कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days and n is 33.33% less efficient. ओके ओके, ये m है, ये n है। n is 33.33% लेस efficient देन m, और m करता है इस काम को 10 दिन में। फाइन। अभी याद है थोड़ी देर पहले हमने देखा था एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट। 33.33% होता है, अगर आप फ्रैक्शन में समझो तो 1/3। ये वही है जो बोला था ना, 1/2 1/3 1/4, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1/3 का मतलब है 33.33%। इसके लिए क्या करूंगा मैं, एन जो है एम से, जिससे कंपैरिजन हो रहा होता है ना, उसे बेस लेते हैं हमेशा। जिससे जिससे कंपैरिजन हो रहा हो वो हमेशा बेस में होता है। यानी मैं मानता हूं एम रोज की 3 चॉकलेट खाता है, ये इसकी एफिशिएंसी है। क्योंकि मुझे ये तो पता है एम के टोटल नंबर ऑफ डेज जो है, टाइम जो है वो 10 दिन में काम कर देगा, बट लेट्स अज्यूम कि रोज की 3 चॉकलेट खाता है। तो एन क्या करेगा, 33.33% लेस एफिशिएंट है ना, यानी 3 - 3 का 33.33% कम खाएगा, यानी 33.33 होता क्या, 1/3, तो 1/3 कम खाएगा। इसका मतलब है रोज की 2 खाएगा एन चॉकलेट। इससे एन की एफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है, अगर मैंने एम की 3 ली, तो एन जो है उससे 33.33% कम खाएगा, यानी 1/3 कम खाएगा ना, यानी हर 3 पे एक कम खाएगा। वो 3 खाएगा तो एक कम, यानी 2 खाएगा। ये आप सॉल्व करके देख सकते हो। ये एम की एफिशिएंसी माइनस इसमें से 33.3% है। 1/3 33.3% होता है, तो इससे आगे एन का 2 चॉकलेट खाएगा। अब अगर एम 3 खा रहा है रोज और 10 दिन में काम हो रहा है बॉस, तो टोटल वो कितना हो गया? टोटल काम कितना हो गया? ये तो काफी आसान है। मैं रोज 3 खाऊं भाई, तो 10 दिन में भाया मैं 30 चॉकलेट खा सकता हूँ, सो दैट शुड बी माई टोटल वर्क। तो मेरा टोटल वर्क हुआ 30 चॉकलेट्स का। अब ये 30 चॉकलेट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय बोथ टू कंप्लीट द वर्क। बोथ मतलब एम और एन भाई लोग मिलकर इन 30 चॉकलेट को, एम और एन सॉरी, मिलकर कितने दिन में खाएंगे? एम रोज 3 खाएगा, एन रोज 2 खाएगा, 3 और 2 मिलके 5 खा लेंगे ना। तो 30 चॉकलेट खाने में
टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन दोनों का 1 डे वर्क, 5 6 30, 6 days लगेंगे, विच इज ऑप्शन नंबर ए। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप ध्यान से देखो, एफिशिएंसी का है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या, 3 4 बार आप इन्हीं क्वेश्चंस को बेसिक को दोबारा से सॉल्व करके देखो, यू विल फाइंड कि ये काफी आसान है, काफी इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, एम 10 दिन में कर रहा था, और एन जो है इज 33.33% लेस देन एम। इसमें किससे कंपैरिजन हो रहा होता है ये मैटर करता है, एन जो है एम से कम है 33.3%, तो जिससे कम होता है ना उसका बेस लेते हैं, इसलिए मैंने उसका लिया 3 चॉकलेट, इससे एन की आई 2। ठीक है, अब एम का पता था, मैंने कहा था ना एक बंदा ऐसा होता है जिसका जिसकी एफिशिएंसी भी पता है और जिसका ये भी पता है कि इतने दिन में काम कर देगा, तो एम है वो बंदा। एम 3 चॉकलेट रोज की खाएगा, 10 दिन में काम कर देगा, तो भाई 30 चॉकलेट का टोटल वर्क हुआ। दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो मतलब एम 3 दिन लेगा, सॉरी एम रोज की 3 खाएगा, एन 2 खाएगा, तो दोनों मिलके रोज की 5 खाएंगे। एक दिन की 5, 2 दिन की 10, 3 दिन की 15, 4 दिन की 20, 5 दिन की 25, 6 दिन की 30। अदरवाइज हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं 30/5 विच इज 6 days। तो ये भी काफी आसान सवाल है। हाँ, वन मोर क्वेश्चन अगर मैं लूं, ओके एक और सवाल लेते हैं, लेट्स ट्राई दिस वन। राम कैन डू अ जॉब इन 12 days अलोन, शाम कैन डू द सेम जॉब इन 15 days अलोन। अच्छा, यहाँ पे लिख देता हूँ, राम का 12 days, शाम का 15 दिन। थर्ड बंदा है रवि, और इसकी एफिशिएंसी है 2/3 ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ बोथ। ओके, कैन डू द सेम जॉब इन हाउ मेनी डेज, तो आर का निकालना है बेसिकली। ये भी आसानी क्वेश्चन है, काफी इजी है। पहला स्टेप क्या होता था, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, जो भी दे रखा है 12 और 15 दे रखा है ना डेज, तो एलसीएम ले लो 12 का और 15 का, और 12 और 15 का एलसीएम जहां तक मुझे याद है 60 होता है। लेट्स अज्यूम टोटल वर्क हुआ फिर से 60 चॉकलेट का। सेकेंड स्टेप क्या होता है, एफिशिएंसी या 1 डे वर्क निकालना। ठीक है, और 1 डे वर्क कैसे निकलता है, अब ये 12 दिन में अगर 60 चॉकलेट खाएगा, तो इससे आप निकाल सकते हो एक दिन में 60/12। ये 12 नीचे आ जाता है, जिधर 1 हो जाता है ना वो नंबर दूसरे के नीचे चला जाता है। अगर ये होता कि एक चॉकलेट कितने दिन में खाई जाएगी, तो 60 उधर जाता है, 1 चॉकलेट इज इक्वल टू 12/60 days हो जाता। अगर किसी को यूनिटरी समझने में दिक्कत है तो ऐसे समझ सकता है। तो 12 5 60, तो 5 चॉकलेट रोज की खा रहा है राम। अब श्याम भाई का क्या हाल है, शाम 15 दिन में 60 चॉकलेट खाता है ना एलोन, क्योंकि शाम कैन डू द सेम वर्क इन 15 days अलोन, तो इसका मतलब है एक दिन में 60/15, 15 चौके 60, 4 चॉकलेट खाएगा। गॉट इट, यानी ये 5 खाएगा, ये 4 खाएगा। अब यहां से आगे बढ़िए कि थर्ड पर्सन हुज एफिशिएंसी इज 2/3 ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बोथ। अब इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हुई, आर प्लस एस की एफिशिएंसी कितनी हुई, 5 + 4 यानी 9 हुई। रोज की ये 9 चॉकलेट खा सकते हैं। तो उसने बोला आर जो है, आर इज 2/3 एफिशिएंट ऑफ राम प्लस श्याम, यानी 2/3 ऑफ राम और श्याम की एफिशिएंसी है 9, उसका 2/3 होता है 3 3 9, 2 3 6। तो राम कौन था, ये थर्ड पर्सन कौन है, सॉरी यार रवि, तो सारे आर हो रहे हैं। तो रवि की एफिशिएंसी हुई 6 चॉकलेट बॉस। 6 चॉकलेट वो रोज खा सकता है, क्योंकि वो दोनों मिलकर 9 खाते हैं, उसकी एफिशिएंसी 2/3 है। ठीक है, तो 9 का 2/3 कर लीजिए, तो 6 आ जाएगा, यानी रवि रोज 6 खाएगा। अब ऑब्वियसली वो अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो ये तो आपको पता ही है, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। टोटल वर्क के 60 चॉकलेट खाने का अपॉन रवि की एफिशिएंसी कितनी है, 6, तो रवि की एफिशिएंसी 6 है, तो 60/6 यानी 10 दिन लगेंगे बॉस से इस काम को करने में, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो बिना किसी वेरिएबल को लिए, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन में पड़े, हम इन क्वेश्चंस को काफी इजीली कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क एक बहुत अच्छा, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप थोड़ा बेसिक पे फोकस करो, थोड़ी प्रैक्टिस करो, तो किसी भी एग्जाम के
कैट हो, जैट हो, एनमैट हो, सीजीएल हो, बैंकिंग हो, कोई भी हो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, वी कैन इजीली सॉल्व इट। पहले आप अपने बेसिक्स बिल्ड करिए। अगर आपके बेसिक्स सही होंगे ना, रट्टा फिनिश, बेसिक्स सही होंगे, हर क्वेश्चन हो जाएगा। बिकॉज लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज तो उसके ऊपर ही ऐड होते हैं। तो पहले आप ये सारे क्वेश्चंस को आराम से शांति से 2-3 बार ट्राई करिए। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंट्रैक्टर, राइट। कंट्रैक्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए काफी इजी एक मेथड है, राइट। आई टेल यू कि इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है। जो हमारा टाइम एंड वर्क है ना, इसमें एक बेसिक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? m1 d1 h1 अपॉन, सॉरी, m1 d1 h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2। ये एक फॉर्मूला है, ये आप याद कर सकते हो। बस एक ही फॉर्मूला, और कोई फॉर्मूला नहीं है टाइम एंड वर्क में। इसका मतलब क्या है? अगर ऐसे बताऊंगा तो समझ कम आएगा, फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ। M1 होता है, अगर M1 मैन D1 डेज तक काम करे और डेली H1 आवर्स काम करे, H आवर्स है, D डेज है, M मैन है, और वो W1 वर्क कर पाते हैं, तो M2 लोग D2 डेज तक अगर डेली H2 नंबर ऑफ आवर्स काम करेंगे तो वो W2 वर्क कर पाएंगे। जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, मान लीजिए 20 आदमी, 20 मैन 10 डेज तक सपोज डेली 8 आवर्स काम करें, और उन्होंने वर्क किया, सपोज करो 1 वर्क किया, ठीक है। तो अगर मुझे 2 वर्क कराना हो और डेली 16 घंटे काम करे, और मेरे पास 40 आदमी हो, 40 मैन हो, तो कितने दिन लगेंगे? अगर कोई ऐसे पूछे तो ये होगा मेरा M1, ये होगा मेरा D1, दिस इज H1, दिस इज W1, ठीक है। ये M2 है, D2 मुझे निकालना है, H2 ये है, और W2 ये है। बस इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना होता है, कुछ नहीं करना होता। 20 आदमी है तो M1 हो गया 20 इंटू D1 हो गया 10 डेज इंटू H1 हो गया 8 घंटे काम करते हैं, अपॉन W1 का मतलब है 1 वर्क, तो नीचे 1 लिख दो, ठीक है। दैट शुड बी इक्वल टू M2 कितने 40 लोग लगाए हैं, कितने दिन तक काम करेंगे वही निकालना है, D2 इंटू H2 कितना है, रोज 16 घंटे काम कर रहे हो, अपॉन वर्क कितना करा रहे हो, वो 2। इसे सॉल्व करने से जो भी वैल्यू आएगी, दैट इज गोइंग टू बी योर D2। लाइक 20 से इसे काटू तो 2 पे कटेगा, 2 से ये कटेगा, 8 से ये कटेगा, 8 दूनी 16, और ये कटेगा 5। इट इज गोइंग टू बी D2 इज 5। मतलब 5 डेज लगेंगे उस काम को, मतलब डबल वर्क को, 2 वर्क को करने में, अगर 40 लोग रोज 16 घंटे काम करेंगे तो। M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। अब कुछ केसेस में इसमें H जो है आवर्स, वो सेम भी हो सकता है, तो उस केस में H कैंसिल हो जाता है दोनों साइड, बिकॉज H मतलब सेम नंबर ऑफ आवर्स अगर वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो H की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, मतलब सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी, वो कैंसिल हो जाएगा। एंड वर्क अगर सेम है तो W की भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी। बेसिकली हम इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर के क्वेश्चंस हैं उनमें। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू फिनिश अ सर्टेन वर्क इन 124 डेज का काम है। उसने एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और 120 बंदे लगा दिए, ठीक है। आफ्टर 64 डेज, यानी 64 डेज तक तो 120 मैन ने काम किया, ही फाउंड दैट ही हैज ऑलरेडी डन 2/3 ऑफ द वर्क। अब हाउ मेनी मैन कैन बी डिस्चार्ज सो दैट द वर्क में फिनिश इन टाइम, मतलब कितने बंदे वो हटा दे ताकि काम टाइम पे हो जाए। अब देखिए, अब इसमें है M1 D1 W1, H1 तो है नहीं क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स गिवन नहीं है, तो वो सेम मानेंगे। तो हमारा फॉर्मूला M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2 हो जाएगा। बट फिर भी मैं पहले लिख दूं, इसने 120 बंदे लगाए हैं, ठीक है। इसने D1 यानी 64 डेज तक काम किया, और W1 का मतलब है 2/3 वर्क कर दिया। अब M2 देखना है कितने बंदों की जरूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ डेज देखिए, क्योंकि टोटल 124 दिन थे, 124 में से 64 डेज तो इन्होंने काम कर लिया, तो अगर मैं ये माइनस करूँ तो 60 डेज बचे, तो ऑब्वियसली M2 लोगों को 60 डेज तक करना पड़ेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी D2, ये D2 होगा। एंड W2 क्या है? अगर 2/3 वर्क हो चुका है, जब भी फ्रैक्शन में वर्क होता है ना तो टोटल वर्क 1 होता है,
तो 1 में से आप 2/3 माइनस कर दीजिए, तो दिस विल कम आउट टू बी 1/3। इसका मतलब है 2/3 अगर काम हो चुका है, ये W1 है, तो W2 होगा 1/3, 1/3 वर्क बचा है। ये D1 है, ये M1 है, M2 हमें निकालना है। नाउ आर फॉर्मूला इज M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। H क्या है इसमें, कैंसिल हो गया है बोथ साइड, क्योंकि सेम नंबर ऑफ आवर्स हैं, बिकॉज नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट नंबर ऑफ आवर्स। बस वैल्यूज डालिए, M1 की जगह 120, D1 की जगह 64 अपॉन W1 की जगह 2/3 वर्क हुआ है, दैट इज इक्वल टू M2 निकालना है, उसकी वैल्यू पता नहीं है, D2 पता है 60 अपॉन W2 क्या है, 1/3 वर्क आपको करना है। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 60 से ये कट जाएगा 120 पे, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो M2 आएगा 64। ठीक है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, 64 इज नॉट द आंसर। क्यों? क्योंकि M2 का मतलब है मुझे 64 लोग चाहिए। अगर 64 लोग, 64 लोग, ये जो 64 नंबर है, ये 64 लोग 60 दिन तक काम करते रहेंगे, तब 1/3 वर्क होगा जो बचा हुआ है। और मेरे पास बंदे कितने थे, 120। तो आपको इस 120 में से 64 की जरूरत है, तो बाकी के कितने बचे बॉस, 56। ये 56 लोग यू हैव टू डिस्चार्ज, सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, नॉट ए। कुछ लोग ए पे भी मार्क कर सकते हैं, बट दैट इज इनकरेक्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कि जो लोग आए हैं, जो M2 निकला है, उतने बंदों की, 64 लोगों की मुझे जरूरत है। उसने पूछा कितने आप डिस्चार्ज कर सकते हो, आपने क्योंकि 120 बंदे एम्प्लॉय किए थे ना उसने, 64 डेज तक 120 लोगों ने काम किया। फिर उसने हिसाब लगाया कि अच्छा मेरा काम तो 64 लोगों में हो जाएगा, है ना। तो 120 में से 64 रख लेता हूँ, 56 हटा देता हूँ, तो दैट इज डिस्चार्ज या ले ऑफ। तो ये काफी इजी होते हैं कॉन्ट्रैक्टर के क्वेश्चन, बस आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इसके बेसिस पे आप कई क्वेश्चंस कर सकते हो। इसी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे और भी कई एक दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दोस। ये है 10 वुमेन, ओके, कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 डेज। 10 चिल्ड्रन 14 दिन लेते हैं, तो 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन ऐसे कितने दिन लेंगे, ओके। सी, अब ये भी M1D1 के हिसाब से होता है, ठीक है। जैसे इट्स लाइक 10 वुमेन है, ये 7 डेज है, ऐसा होता है ना। M1D1 इज इक्वल टू M2D2। तो 10 वुमेन हुई 10 into W, और डेज हुए 7, दैट शुड बी इक्वल टू, अब यहाँ पे 10 चिल्ड्रन है, तो 10 चिल्ड्रन को C ले लेते हैं, इंटू D2 कितना हुआ, 14। इससे आप W/C का रेशियो निकाल सकते हो। अब ये W/C का रेशियो क्या है, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। लेट्स एज्यूम, ये है क्या चीज, ये हमने क्या किया है, ये हमने टोटल वर्क को इक्वल किया बेसिकली। मान लो देखो, एक वुमेन रोज W चॉकलेट खाती है, सपोज ये वुमेन है, W खाती है, तो 10 वुमेन कितनी चॉकलेट खाएंगी रोज, 10 into W। 1 डे वर्क हो गया ना ये सारी वुमेन का। अब 1 डे वर्क अगर 10 W हुआ, तो 7 दिन में कितना काम होगा, into 7। ये लिखा है, एक वुमेन का एक दिन का काम W हुआ, 10 वुमेन का काम 10 into W हुआ, 7 दिन का इन सबका काम 10W into 7 हुआ। दिस इज टोटल वर्क, राइट। अब यही टोटल वर्क अगर चिल्ड्रन से करते हैं, लेट्स एज्यूम एक बच्चा, एक चाइल्ड जो है, वो C चॉकलेट रोज खाता है। तो अपने पास 10 बच्चे हैं, तो वो कितने खाएंगे, 10 into C चॉकलेट। तो बेसिकली रोज की 10 into C खत्म होंगी। अब 14 दिन तक अगर ये काम करते रहेंगे, तो into 14 काम होगा, क्योंकि 14 दिन में into 14 टाइम्स, ऑब्वियसली एक दिन का काम into 14 कर दोगे तो 14 दिन का काम होगा। एंड दिस टोटल वर्क शुड बी सेम, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम वर्क। क्योंकि एक काम को 10 वुमेन 7 दिन में करती हैं, तो उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में करते हैं, तो वी कैन इक्वेट दिस, क्योंकि ये टोटल वर्क है। तो आप इसे इक्वेट करोगे, देन यू कैन फाइंड W/C का रेशियो। को ऐसा भी ले लो, एक ही बात है, राइट। 7 से इसे काटू, 14 पे 2, 10 से इसे काटू, ये W इज इक्वल टू 2 into C। W/C इज इक्वल टू 2/1। इसका मतलब है W के सामने 2 है, C के सामने 1 है, ये इनकी एफिशिएंसी है।
एफिशिएंसी क्या होता था? एफिशिएंसी होता था वन डे वर्क, आपको याद हो। वन डे वर्क मतलब एक दिन का काम, दैट इज एफिशिएंसी। तो वुमेन जो है वो एक दिन में दो चॉकलेट खाती है और बच्चा एक दिन में एक खाता है। तो पहला स्टेप है, आप M1D1 करके W/C का रेशियो निकाल लो, वुमेन और चाइल्ड का रेशियो। अब दूसरा काम क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। अब टोटल वर्क कैसे निकालोगे, आपको गिवन है लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो है ये भी टोटल वर्क है, राइट हैंड साइड पे ये जो है ये भी टोटल ही वर्क है। तभी हमने इस टोटल वर्क को इक्वेट किया था। अब आप कोई सी भी साइड ले लो, ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। तो टोटल वर्क विल बी 10 × W × 7, और W की वैल्यू क्या है, दो, बिकॉज W एफिशिएंसी है वुमेन की। अगर एक वुमेन रोज 2 चॉकलेट खाएगी, तो 10 वुमेन 10 × 2 रोज 20 खाएंगी, और 7 दिन में। तो टोटल वर्क हैज टू बी 140 चॉकलेट्स का सपोज टोटल वर्क है। ये टोटल वर्क आ जाएगा। पहले M1D1 = M2D2 किया, उससे वुमेन अपॉन चाइल्ड की एफिशिएंसी आ गई, वुमेन की चाइल्ड की, उनका रेशियो आ जाएगा, वही आप एफिशिएंसी ले लो, दैट विल सर्व योर पर्पस। सेकेंड पार्ट है कि टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कोई सा भी, लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, किसी में भी W की या C की वैल्यू डाल दो, टोटल वर्क आ जाएगा। अगर आप राइट हैंड साइड में डालते, जैसे ये वाला पार्ट ले लो, सेम है, 10 × C × 14, तो भी ये भी सेम आता। C कितना है, C की एफिशिएंसी 1 है, तो 10 × 1 × 14 कितना होता है, ये भी तो 140 चॉकलेट्स ही हुआ। ठीक है, तो टोटल वर्क विल बी सेम। तो अब क्वेश्चन ये है कि 5 वुमेन और 10 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो 5 वुमेन प्लस 10 बच्चे। अब टोटल वर्क मेरे को पता है, इनका अगर वन डे वर्क निकाल लूं, तो मेरा टाइम होगा टोटल वर्क विच इज 140 अपॉन इनका वन डे वर्क। इनका वन डे वर्क कितना है, 5 वुमेन है, एक वुमेन कितनी खाती है, दो, तो 5 कितनी खाएंगी, 5 × 2 यानी 10। ठीक है, और एक बच्चा खाता है एक चॉकलेट, तो 10 बच्चे खाएंगे 10 × 1, और ये लोग मिलकर कितनी खाएंगे, 5 × 2 = 10, 10 + 1 इज 5 × 2 = 10 + 10 इज 20। तो टोटल 20 चॉकलेट खाएंगे 5 बंदे, 5 वुमेन और 10 बच्चे मिलकर रोज की। तो 140 खाने में टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वन डे वर्क 20, सो विच कम्स आउट टू बी 7 days, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो आप ऐसे इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, M1D1 = M2D2 के तरीके से, या फिर आप ये टोटल वर्क के हिसाब से। ये क्वेश्चन काफी इजी होता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, यू शुड ट्राई इट मल्टीपल टाइम्स, ताकि आप इनको कर सको ढंग से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, अब ये देखिए, ये है 6 men, ओके, 6 men and 8 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, फाइन। इसमें क्या हो रहा है, मिलकर काम हो रहा है, 6 men है और 8 बॉयज हैं, ये मिलकर 10 दिन में काम करते हैं। जबकि 26 men और 48 बॉयज मिलकर इसी काम को 2 दिन में करते हैं। तो आपको बताना है कि 15 men और 20 बॉयज कितने दिन में करेंगे, राइट। ये भी सेम ही है, बट इसमें कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मतलब हम पीछे देख रहे थे कि हमारे पास था कि वुमेन 7 वुमेन या 10 वुमेन 7 दिन में करती है, इतने बच्चे इतने में, उसमें कॉम्बिनेशन नहीं था कि वुमेन प्लस चाइल्ड का दे रखा हो, पूछा था, लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, हम एक आदमी की M चॉकलेट की एफिशिएंसी मान लेते हैं, लेट्स सपोज एक आदमी M चॉकलेट खाता है और एक बच्चा B खाता है रोज की, और ये इनकी एफिशिएंसी हो गई, मतलब एक दिन का काम हो गया। तो 6 आदमी क्या करेंगे, 6 × M चॉकलेट खाएंगे, और 8 बॉयज कितनी खाएंगे, 8 × B खाएंगे। ये दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम करेंगे, बिकॉज 6 men 6M और 8 बॉयज 8 × B, ये एक दिन का काम हो गया। अब टोटल काम होता है इनसे 10 दिन में, तो वन डे वर्क इंटू 10, दिस इज आर टोटल वर्क। ये टोटल वर्क होगा फर्स्ट केस से। और दूसरे केस से टोटल वर्क क्या होगा, 26 men है, तो 26 × M चॉकलेट ये रोज खाएंगे। 48 बॉयज हैं, तो 48 × B ये रोज खाएंगे, और दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम करेंगे रोज का। ठीक है, और ये दोनों, ये सारे मिलके 26 men और 48 बॉयज 2 दिन में टोटल वर्क करते हैं ना, तो इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज अगेन आर टोटल वर्क। अब क्योंकि दोनों ही टोटल वर्क हैं, दे शुड बी इक्वल, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सेम वर्क, हम वर्क को इक्वल करते हैं। बस इसमें कुछ भी नहीं करना, इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये 60M + 80B =
52m प्लस 48 to the 96b। एम अपॉन बी, मैन अपॉन बॉयज का एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे हम, और कुछ नहीं करेंगे। इसको इधर ले आओ, उसको इधर ले जाओ, ठीक है। तो दिस विल बिकम 60m माइनस 52m इज इक्वल टू 96b माइनस 80b। बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे, जब ये इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस का, और प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। 60m में से 52m गए तो 8m बचा, दैट इज इक्वल टू 96 में से 80 गया तो 16b बचा। अगर इसे फर्दर काटेंगे तो ये 2 पे कटेगा, सो इट इज m इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b। तो m अपॉन b कितना हो गया, 2/1। इसका मतलब है m के सामने 2 है, का मतलब है अगर आदमी 2 चॉकलेट खाता है तो बॉय एक चॉकलेट खाता है। ये हमारा एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी का मतलब है वन डे वर्क आ गया ना इन दोनों का। आदमी 2 चॉकलेट खाता है रोज, और बच्चा एक चॉकलेट खाता है, ये वही कॉन्सेप्ट है जो पहले किया था। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया, इससे एफिशिएंसी आ गई। दूसरा क्या होता है, टोटल वर्क निकालना। अब टोटल वर्क कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे दोनों ही टोटल वर्क है। मैं लेफ्ट हैंड ले लेता हूँ क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये। तो टोटल वर्क था 10 इंटू 6m प्लस 8b। अब 10 की 10, m की जगह 2 डाल दो क्योंकि आदमी 2 खाता है और बच्चा एक खाता है, तो 6 इंटू 2। एक आदमी 2 खाएगा तो 6 बच्चे 12 खाएंगे ना, 6 इंटू 2 प्लस एक बच्चा एक खाता है तो 8 इंटू 1 खाएंगे। तो दिस टोटल कम्स आउट टू बी 6 to the 12 प्लस 8 is 20 इंटू 10, 200 चॉकलेट का मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। तो 200 टोटल मेरी चॉकलेट हो गई, यहाँ से टोटल वर्क आ गया। बस अब कुछ भी नहीं करना, लास्ट स्टेप में तो यही है, वही सेम चीज की। आपके पास 15 आदमी है और 20 बॉयज हैं, ठीक है, 15 आदमी और 20 बॉयज। ये कितने दिन में ये काम करेंगे, अब इनका वन डे वर्क देख लेते हैं, बिकॉज टाइम होगा टोटल वर्क विच इज 200 अपॉन इनका वन डे वर्क। इनका वन डे वर्क कितना है, 15m है प्लस 20 बॉयज हैं। देखो 15, एक आदमी 2 चॉकलेट खाता है ना, हमने एफिशिएंसी देखी थी, तो m इंटू 2 30 प्लस 20 इंटू 1, दिस कम्स आउट टू बी 30 ये खा लेंगे, 20 ये, तो रोज की 50 चॉकलेट खाई जाएंगी। 200 खाने में 200/50, 5 4 20, यानी 4 days लगेंगे। सो विच इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आवर आंसर। तो ये कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस हैं विच आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू कैन इजीली डू दीज क्वेश्चंस। ये टाइम एंड वर्क काफी इजी चैप्टर है, अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से करो, सेम क्वेश्चंस को 3 4 बार सॉल्व करोगे, यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन पेपर। स्पीड, एक्यूरेसी, इसमें सब कुछ काफी फास्ट आता है, ठीक है। तो ये मेजर टाइप के क्वेश्चंस थे, आप इनको ट्राई करिए कि 6 men और 8 बॉयज के कॉम्बिनेशन से 10 दिन में काम हो रहा है, 26 men 48 बॉयज से 2 दिन में हो रहा है, तो 15 men और 20 बॉयज कितने दिन में करेंगे। इफ यू सॉल्व इट रिलीजियसली रेगुलरली तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दीज आर few of the very easy chapters, guys. Okay, so keep trying these questions, you'll be able to solve them very easily. सी पाइप एंड सिस्टम भी टाइम एंड वर्क का ही एक टॉपिक है दोनों सेम ही, बट कुछ लोग इसे अलग मानते हैं, कुछ उसे सेम ही कॉन्सेप्ट में कराते हैं, राइट। वी कंसिडर इट टाइम एंड वर्क ओनली, पाइप एंड सिस्टम कुछ अलग से नहीं है। बस इसमें क्या होता है, एक टंकी होती है, कुछ पाइप होते हैं, वो या तो टंकी को भर रहे होते हैं या पानी निकाल रहे होते हैं, बस वही निकालना होता है कि कितनी देर में टंकी भर जाएगी या कितनी देर में काम हो जाएगा। सपोज करो, लाइक आई स्टार्ट विद द बेसिक, अगर आपने टाइम एंड वर्क के पहले दोनों बेसिक वीडियो देखे हैं या इससे पहले का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है, देन इट्स वेरी इजी। सपोज करिए हमारे पास एक टंकी है, टंकी भी टेढ़ी क्यों बन रही है पता नहीं। मान लीजिए इसमें 2 पाइप है, ठीक है, ये इनलेट पाइप है, ऊपर से जो पानी है आ रहा है। सपोज करो एक पाइप पी है, एक क्यू है। पी भरता है, सपोज करते हैं हम इसे अकेला 20 मिनट में, इस टंकी को अकेला 20 मिनट में भर देगा, और क्यू अकेला भरेगा 30 मिनट में सपोज, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पी प्लस क्यू दोनों मिलकर इस टंकी को कितनी देर में भरेंगे, तो एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है जिसमें हम करते थे ना, ए 20 दिन में कोई काम करता है, बी 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। इट इज एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन, बस ये पाइप एंड सिस्टम की फॉर्म में दे दिया है। तो इसमें भी फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है टोटल वर्क। और टोटल वर्क हम कैसे निकालते थे, ये जो 20 मिनट है
और ये जो 30 मिनट है इसका एलसीएम, अगर आप एलसीएम लोगे 20 और 30 का तो क्या आएगा 60। आप 60 ले लो या कोई भी ऐसा नंबर ले लो जो इससे डिवाइड हो जाए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 60 लीटर की टंकी लेंगे। सपोज करो ये जो टैंक है ये 60 लीटर का है, 60 लीटर का कैपेसिटी ले ली, ठीक है, वो की है ये। और इस 60 लीटर की टंकी को पी भरता है 20 मिनट में, क्यू भरता है 30 मिनट्स में। तो सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप था एफिशिएंसी, या फिर 1 डे वर्क, 1 आवर वर्क, इस केस में 1 मिनट वर्क है, 1 मिनट का काम। अब ध्यान से देखो, 20 मिनट में अगर पी की बात करूं तो वो 20 मिनट में भर देता है 60 लीटर को। तो 1 मिनट में कितना भरेगा, दिस इज 1 मिनट वर्क। अब क्या होता है, जब 20 मिनट है यूनिटरी है, जिधर वन करना होता है ना वो वाला नंबर दूसरे के नीचे चला जाता है, यानी 60/20, दिस कम्स आउट टू बी 3 लीटर। तो पी की जो एफिशिएंसी हो गई वो हो गई 3 लीटर। इसका मतलब है पी 1 मिनट में 3 लीटर पानी डालेगा टंकी में, 2 में 6 डालेगा, 3 में 9 डालेगा, 4 में 12 डालेगा, ऐसी 20 मिनट में वो 60 लीटर की इस टंकी को फुल भर देगा। सेम वे में अगर क्यू की एफिशिएंसी निकालूं तो क्यू 30 मिनट्स में करता है, 30 मिनट में 60 लीटर की टंकी को भरता है ना, यानी 30 मिनट में वो 60 लीटर पानी डालता है या काम करता है। तो 1 मिनट में कितना करेगा, तो ये वाला होगा 60। अब इधर 1 आ रहा है तो ये इसके नीचे चला जाएगा, 60/30 इट कम्स आउट टू बी 2 लीटर। तो क्यू की एफिशिएंसी हुई 2 लीटर, राइट। इसका मतलब है क्यू जो है वो 2 लीटर पानी डाल रहा है 1 मिनट में। अब अगर ये दोनों काम करें तो क्या होगा, दोनों पाइप चल रहे हैं तो 3 लीटर पानी पी डालेगा, 2 लीटर क्यू डालेगा, दोनों मिलके 5 लीटर पानी डालेंगे ना, 5 लीटर हर मिनट। तो 60 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क, जो हमारा 60 लीटर की टंकी है, अपॉन ये दोनों पाइप का 1 मिनट वर्क, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 मिनट का काम। अब टोटल काम है 60 लीटर टंकी भरने का, 1 मिनट में दोनों करते हैं 5 लीटर, तो 60/5 इसे काटेंगे तो 12 मिनट्स में ये दोनों मिलकर इस टंकी को भर देंगे। दैट विल बी योर आंसर। तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, बिल्कुल सेम है टाइम एंड वर्क से, बस कुछ लोगों को लगता है कि ये पाइपिंग सिस्टम है तो ये कैसे होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरीके से ही होगा। ठीक है, आप एक दो बार ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए, राइट। एक बार एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। सपोज करिए ये टैंक है, इसमें 3 पाइप ले लेते हैं। तीन कैसे, 2 पाइप इनलेट है, इनलेट का मतलब होता है वो पाइप जो टंकी में पानी डाल रहे होते हैं, और एक पाइप है आउटलेट यानी लीकेज टाइप। ठीक है, अब नंबर क्या ले लूं, चलो ए 40 मिनट में भरता है, बी 50 मिनट में भरता है, और सी अकेला 60 मिनट में खाली कर देता है, लेट सपोज। तीनों की मिल गई ना एफिशिएंसी, ए की बी की, मतलब एफिशिएंसी नहीं, तीनों का पता चल गया। तीनों अकेले, ए अकेला 40 मिनट में टंकी भर देगा, बी अकेला 50 में, और भरी हुई टंकी को सी अकेला 60 मिनट में खाली कर देगा। अब अगर ये पूछा जाए कि तीनों मिलकर इस टैंक को कितनी देर में भरेंगे, तीनों मिलकर, तो इसमें क्या होगा, पहला स्टेप क्या आता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, वही तीनों का एलसीएम ले लो, 40, 50 और 60। 40 का, 50 का और 60 का अगर एलसीएम लूं तो ये आएगा 60, 600 लीटर, राइट, 600 लीटर। बिकॉज जीरो को हटा दीजिए, 4, 5, 6 का एलसीएम होगा 60, 4, 5, 6, क्योंकि 4 और 6 का एलसीएम होता है 12, 12 और 5 का होगा 60। तो 600 लीटर की हम मान लेते हैं ये टंकी है, 600 लीटर की टंकी है। गॉट इट। तो पहला काम हो गया। सेकंड वर्क, सेकंड क्या होता है, सेकंड कॉन्सेप्ट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालनी है हर एक पाइप की। भाई हर पाइप 1 मिनट में कितना काम कर लेता है। ए का देखो, ए कितना करता है, 600 लीटर इन 40 मिनट्स, तो 60/40, जीरो से जीरो कटेगा, ये कटेगा 15 पे, 15 लीटर, 15 4 15 चौके 60 होता है ना। तो ए की एफिशिएंसी होगी 15 लीटर, यानी वो हर मिनट 15 लीटर पानी डाल देगा। बी की एफिशिएंसी देखें तो टोटल वर्क अपॉन 50 मिनट में भरता है ना, से काटिए ये कटेगा 12 पंजे 60, तो 12 लीटर होगी इसकी एफिशिएंसी। यानी ये 15 लीटर पानी डाल रहे हैं, ये 12 लीटर डाल रहे हैं। अब सी क्या कर रहे हैं, 60 मिनट में, सी यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो सी का
60 मिनट में 600 लीटर की टंकी को सी खाली कर देता है, तो 1 मिनट में क्या करेगा? 600/60, इसके नीचे आएगा ना, जीरो से जीरो कट गया, यानी 10 लीटर पानी सी निकालता है, तो सी की एफिशिएंसी हुई 10 लीटर। हर मिनट वो 10 लीटर पानी टंकी से बाहर निकाल देगा। गॉट इट? अब तीनों मिलके क्या करेंगे, अब तीनों का देखते हैं। देखो, ए क्या करेगा? 15 लीटर पानी डालेगा। बी क्या करेगा? 12 लीटर पानी डालेगा। सी क्या करेगा? 10 लीटर पानी निकाल देगा बॉस, वो बाहर निकाल देगा, इसलिए कम हो जाएगा। तो टोटल देखेंगे अगर 1 मिनट में, तो 27 लीटर पानी गिर रहा है, 10 लीटर बाहर जा रहा है, यानी 17 लीटर ही तो टंकी में गिर रहा है। टंकी में तो 17 लीटर ही बच रहा है, सॉरी, गिर रहा है 27, 10 बाहर निकल जाता है, तो हर मिनट 17 लीटर ही तो टंकी में बचा। तो कितना टाइम लगेगा इस टंकी को भरने में? टाइम टेकन विल बी टोटल वर्क 600 डिवाइडेड बाय इन तीनों का 1 मिनट वर्क विच इज 17। दिस विल बी आवर आंसर, जो भी ये आएगा। ठीक है, कितना होता है? 17 × 51 17 × 5 85, 35.3 के करीब मिनट्स है ये आएगा। इतने मिनट में ये पूरा टैंक भरेगा, जब ए भी चल रहा हो, बी भी चल रहा हो और सी भी चल रहा हो, यानी तीनों चल रहे हो, लीकेज हो रही हो और दोनों पाइप भी चलते रहे। तो कॉन्सेप्ट इज अगेन वेरी सेम। टोटल क्वांटिटी ले लो, पहला काम, फिर हर एक पाइप की एफिशिएंसी निकाल लो, फिर तीनों पाइपों को मिला के देख लो भाई कितना पानी टंकी में हर मिनट रुक रहा है। बस उससे उनकी तीनों की मिलके एफिशिएंसी आ जाएगी। टोटल वर्क अपॉन 1 मिनट वर्क, दैट विल गिव यू द आंसर। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है और कुछ अलग से नहीं है। तो लेट्स ट्राई इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं हम, ठीक है? लेट सपोज ये क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टम का। कहाँ गया भाई? अच्छा, वन पाइप कैन फिल अ टैंक 3 times as fast as other pipe. Okay. If together two pipes can fill the tank in 36 minutes, then the slower alone will be able to fill the tank in how many minutes? Okay. देखिए, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। मान लो ये है हमारे दोनों पाइप। देखो, एक लेता है 3 टाइम फास्ट है। 3 टाइम फास्ट का मतलब होता है वो 3 गुना ज्यादा पानी डालेगा। सपोज ये पाइप ए है, ये पाइप बी है। अगर मैं बोलूं ए बी से 3 गुना ज्यादा है, 3 टाइम्स फास्ट है, 3 टाइम्स एज फास्ट एज अदर, इसका मतलब है अगर मैं बी की एफिशिएंसी मानूं 1 लीटर, सपोज करिए, बी अगर 1 लीटर पानी हर मिनट में डालेगा, तो ए डालेगा इसका 3 गुना, यानी 3 लीटर। तो ये ए और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी, बिकॉज ए डाल रहा है 3 लीटर, बी डाल रहा है 1, क्योंकि एक पाइप दूसरे पाइप से 3 गुना फास्ट है। अब दोनों मिलकर इस टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं, यानी ए प्लस बी 36 मिनट में इसे भर देंगे, तो इस टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी, यानी टोटल वर्क आ जाएगा। जैसे ए क्या करेगा, हर मिनट 3 लीटर पानी डालेगा, बी क्या करेगा, 1 डालेगा, दोनों मिलके 4 लीटर पानी डालेंगे 1 मिनट में, और ऐसे करते रहेंगे 36 मिनट तक। तो 36 × 4 ये कितना होता है? 24 2 144 की ये हमारी टंकी होगी। इसका मतलब 144 लीटर का टैंक हो जाएगा, अगर ए 3 लीटर पानी डालता है और बी 1 लीटर पानी हर मिनट डालता है। तो अब पूछा गया है, देन द स्लोअर अलोन विल बी एबल टू फिल द टैंक। स्लो कौन सा है? ऑब्वियसली जो कम पानी डाल रहा है वो स्लो है, बी। बी हर मिनट 1 लीटर डालता है, तो 144 लीटर की टंकी भरने के लिए उसको 144 टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 मिनट वर्क, दैट इज 144 मिनट्स लगेंगे, विच इज ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी आवर आंसर। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, आराम से देखिए। अगर वो इतना टाइम्स कर देता है तो एफिशिएंसी उसकी उतने टाइम्स हो जाती है। और उसमें बोला है कि दोनों पाइप मिलके 36 मिनट में भर रहे हो टंकी को, तो हमने एक की एफिशिएंसी 1 ली, तो दूसरे की 3 हो गई, दोनों की मिलके 4 हो गई, यानी 4 लीटर पानी डाल रहे हैं। 36 मिनट में टंकी भर जाती है, तो 4 1 मिनट में डालेगा, 2 में 8, 3 में 12, ऐसे 36 में 4 × 36, 144 लीटर की टंकी होनी चाहिए, तब जाके 36 मिनट में भरेगी ना। तो बस ये पूछ रहा था कि स्लोवर वाला जो टैंक है, स्लोवर वाला जो पाइप है, सॉरी, वो अकेला अलोन इस टंकी को कितनी देर में भर देगा? 144 लीटर भरना है और वो 1 लीटर डालता है हर मिनट, तो टोटल टाइम टेकन विल बी 144 मिनट।
तो ये काफी इजी होते हैं इसके क्वेश्चंस, इतने मुश्किल नहीं है। लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन। ये है, एक सिस्टम नॉर्मली फिल करता है 8 घंटे में टंकी को, बट 2 आवर्स लॉन्गर लेता है टू फिल बिकॉज ऑफ ए लीक एट द बॉटम। अगर सिस्टम फुल है तो लीक कितनी देर में इसे एम्प्टी करेगी? इट विल एम्प्टी इन हाउ मच टाइम? ओके, देखिए, पहले मैं इसे ट्रेडिशनली बताता हूँ, फिर इसका एक शॉर्टकट बताने की कोशिश करता हूँ। आप ट्राई करना समझने की। दो पाइप है, ठीक है, मान लो ये पाइप ए है। ये कह रहा है ये 8 आवर्स में भर जाता, नॉर्मली 8 घंटे में भर जाता है, इतना पानी ये पाइप डालता है, बट 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। यानी एक लीकेज है बी, इसकी वजह से 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। मतलब इस लीकेज की वजह से टंकी 8 में नहीं, 2 घंटे ज्यादा, यानी 10 आवर्स में भर रही है ना। 8 आवर्स में नॉर्मली भर जाती है, बट अब लग रहे हैं 2 घंटे ज्यादा, यानी 10 घंटे में। तो सिस्टम अगर फुल हो तो ये लीकेज कितनी देर में से खाली कर सकती है? देखो, इसका पहला तरीका तो है ट्रेडिशनल। फर्स्ट, हमारे पास 8 आवर है, 10 आवर है, टोटल वर्क ले लेते हैं। टोटल वर्क कैसे आएगा? दोनों का एलसीएम। दोनों का एलसीएम क्या है? 8 एंड 10 का एलसीएम होता है 40। आप 80 भी ले सकते हो, वैसे 40 लीटर की लेट सपोज ये टंकी है। आप कोई भी ऐसा नंबर ले लो जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। अब 40 लीटर की टंकी है, तो नेक्स्ट स्टेप है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी देखते हैं। 8 घंटे में ये अकेला 40 लीटर की टंकी भर देता है? देखो, एक ही देखता हूँ। 8 आवर्स में अगर ये 40 लीटर की टंकी भर देता है, तो 1 घंटे में कितना पानी डालता होगा? 40/8, ये इसके नीचे आता है ना। दिस इज 5 लीटर, तो इसका मतलब हुआ एक ही एफिशिएंसी हो गई 5 लीटर। हर हर घंटे में ये 5 लीटर पानी डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, 8 घंटे में 40 लीटर डाल देता है और टंकी भर जाती है। बट एक कैच है। कैच क्या है कि लीकेज की वजह से 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, मतलब लीकेज की वजह से 10 घंटे लग रहे हैं। तो लीकेज के केस में क्या हो रहा है? ए प्लस बी दोनों चल रहे हैं। अब इन दोनों की एफिशिएंसी है ये। इसका क्या हो रहा है? 10 घंटे में 40 लीटर की टंकी भर रही है, यानी 1 घंटे में जो पानी टंकी में रुक रहा है वो 40/10, यानी 4 लीटर पानी रुक रहा है बस। 5 लीटर ऊपर से पानी डल रहा है, 4 लीटर टंकी में रुक रहा है। इसका क्या मतलब है भाई? पानी तो मैं 5 लीटर डाल रहा हूँ ऊपर से, टंकी में एक घंटे में देख रहा हूँ 4 ही लीटर हो रहा है, तो 1 लीटर कहाँ गया? इसका मतलब है बी जो है ना, वो 1 लीटर पानी हर घंटे लीक कर रहा है। दैट इज द क्या, हर घंटे में वो 1 लीटर पानी लीक कर देता है। लीक कर देता है, तो अगर 40 लीटर की भरी हुई टंकी को उसे लीक करना हो तो कितने टाइम लगेगा? 40 घंटे लगेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि टाइम क्या होता है? टोटल वर्क, टोटल 40 लीटर वर्क है अपॉन बी की एफिशिएंसी क्या है? 1 लीटर पानी डालता है वो, तो 1 घंटे में निकालता है, सॉरी। तो 40 निकालने में उसको 40 मिनट्स लगेंगे, 40 आवर्स लगेंगे, सॉरी। आवर्स है यूनिट पे, मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ अभी, बट सारे आवर्स में है तो इट डजेंट मैटर। तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हो, बिकॉज 8 घंटे में नॉर्मली भरती, बट 10 घंटे में भर रही है, यानी 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। और वो इसलिए लग रहे हैं बिकॉज लीकेज से पानी निकल रहा है। तो हम दोनों की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एक ही एफिशिएंसी हमने 5 मानी, 5 नहीं मानी, निकाली थी, क्योंकि टोटल वर्क हमने 40 लीटर माना था। तो 8 घंटे में 40 भर रहा है, तो 1 घंटे में 40/8, यानी 5 लीटर भरेगा। और दोनों मिलकर, बिकॉज दोनों मिलके 10 घंटे में भर पा रहे थे, तो इसका मतलब है 10 आवर्स में 40 लीटर, यानी 1 आवर में 4 लीटर, तो 4 लीटर रुक रहा है टंकी में, ऊपर से 5 आ रहा है, 1 लीटर जा कहाँ रहा है? वो 1 लीटर जा रहा था कहाँ पे? बह रहा था, लीकेज हो रहा था, उस लीकेज की वजह से। तो ये नीड टू अंडरस्टैंड कि ये लीकेज 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकालती है, इसका मतलब है 40 लीटर निकालने में उसे बेसिकली 40 घंटे लगेंगे। दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस। सी, ये तो है एक ट्रेडिशनल तरीका, राइट? का मैं एक और तरीका बताने की कोशिश करता हूँ, राइट, विच इज, जो है आसान, मतलब समझ आने के बाद आसान लगेगा, लेकिन उसके बिना वो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। इसलिए आप इस वाले पार्ट को 2-3 बार सुनने की कोशिश करना, या 3-4 बार, देन ओनली प्रोबेबली विल अंडरस्टैंड। देखो,
8 आवर्स में एक टैंक भर जाता है, राइट। यानी ए जो है वो पाइप इतना पानी डाल देता है कि 8 घंटे में एक टंकी भर जाती है। लेकिन लीकेज की वजह से क्या हो रहा है, उसे 10 घंटे पानी डालना पड़ रहा है। 10 घंटे का मतलब हुआ 8 + 2, ये तो हुआ। अब ध्यान से देखो, 8 घंटे में इसने एक टैंक पानी डाला होगा, प्लस 2 घंटे में कितना डाला होगा, अब ये यहाँ पे कर लेते हैं। अगर 8 आवर्स में, सॉरी इसको मैं थोड़ा अलग ही कर देता हूँ। अगर 8 आवर्स में एक टैंक पानी डलता है, तो 2 घंटे में कितना पानी डलेगा, 1/8, इसके नीचे जाएगा, × 2, विच इज 1/4 टैंक, प्लस 1/4 टंकी इसने पानी और डाला है। दूसरी भाषा में बोलूं तो इसने 1.25 टंकी पानी डाला है, हिंदी में बताओ। 8 घंटे में एक टंकी पानी डलता है ना। तो 10 घंटे में क्या होगा, 8 + 2 है ना। 8 घंटे में अगर एक टंकी है तो 4 घंटे में आधा हुआ, और 2 घंटे में आधे का आधा, यानी 1/4 हुआ। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि 10 घंटे में पानी डला है 1/4, 1 टैंक प्लस 1/4। अब लीकेज ने कितना निकाला है, लीकेज ने ऑब्वियसली ये 1/4 पानी निकाला है, 1/4 टैंक निकाल दिया उसने। कितनी देर में, दैट इज द कैच, कितनी देर में। अब ध्यान से देखिए, मान लो सपोज करो हमने टंकी चलाई थी, हमने मोटर चलाई थी 12 बजे, ठीक है, 12 नून पे दोपहर को। तो हमारी टंकी कब जाके भरी है, 10 बजे जाके, 10 घंटे बाद, 10 PM पे भरी ना। और आपने लीकेज को छेड़ा भी नहीं है, लीकेज चलती रही, तो लीकेज कब से पानी निकाल दिया, 12 बजे से कब तक निकालती रही, 10 बजे तक। समझ रहे हो, यानी लीकेज ने 10 घंटे तक काम किया। और 10 घंटे में वो कितना काम कर पाई, वो 1/4 टैंक को 10 आवर्स में निकाल पाई है, 10 आवर्स में। तो 1 टैंक उसको अगर खाली करना हो तो ये 4 इधर ले जाइए, 10 × 4, यानी उसे 40 आवर्स लगेंगे। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हो क्या रहा है, देखो, ऑब्वियसली आई नो इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन एक बार समझ आ जाए तो ये क्वेश्चन आप मेंटली कर सकते हो। देखो, 8 घंटे में तो पूरी टंकी, जितनी टंकी है उतना पानी गिरता ही है। अब हो क्या रहा है, लीकेज की वजह से 8 घंटे नहीं, 10 घंटे की जरूरत पड़ रही है, पाइप को 10 घंटे तक पानी डालने की जरूरत पड़ रही है। तो पानी कितना डला 10 घंटे में, पहले ये देखते हैं। तो वो हमने यहाँ देखा था, 10 घंटे में 8 + 2, यानी 8 आवर्स तक तो 1 टैंक पानी गिरा, और फिर 2 घंटे में 1/4 टैंक और पानी गिरा। अब टंकी भर गई है तो ऑब्वियसली एक टंकी पानी तो उसके अंदर रुक गया, बट 1/4 जो है ये लीक हुआ है। ये वाला जो 1/4 है, ये पानी लीक किया है बी ने, जो भी लीकेज है उसने। अब ये पहला तो हमें ये पता चला कितना पानी लीक हुआ है, 1/4 टंकी उसने लीक किया है, लेकिन कितनी देर में, वो ध्यान से देखो कि 10 घंटे में किया है, 2 घंटे में नहीं किया, 10 घंटे में किया है। किसी को 2 घंटे लग रहा हो, नहीं। अगर आपने मोटर 12 बजे चलाई थी तो नॉर्मली आपकी मोटर 8 बजे भर जाती है, टंकी भर जाती है 8 बजे। लेकिन आज 12 बजे चलाई थी तो 10 बजे टंकी भर रही है, यानी 10 आवर्स तक लीकेज जो है पानी निकालती रही, निकालती रही, निकालती रही। इसलिए 1/4 टंकी को खाली करने में उसे 10 घंटे लगे। अगर उसे वन पूरा टंकी खाली करनी हो, 1 टैंक, तो 10 × 4, यानी उसे 40 आवर्स लगेंगे। दैट विल बी अगेन ऑप्शन नंबर डी। तो आप फर्स्ट वाला पार्ट ले सकते हो, आप सेकंड वाला भी ले सकते हो, लेकिन सेकंड वाला बहुत फास्ट है, बट इसके लिए आप इसे 2-3 बार देखने की कोशिश करिए, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व इट रियली फास्ट। ये पाइप्स एंड सिस्टम भी टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है, जैसा मैं बता रहा हूँ। सो इट्स गोइंग टू बी रियली इजी। मेक श्योर यू ट्राई दीज क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स। आपको कुछ भी डाउट है, देन शेयर इट विद अस। लेट्स ट्राई पाइप एंड सिस्टम के कुछ एक आधे अच्छे क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं, राइट, जो एक्चुअली में कैट लेवल के क्वेश्चंस हो, लगे कि हाँ हम थोड़ा बेटर लेवल ऑफ क्वेश्चंस ले रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हाँ ये टफ है, बट ऐसा है नहीं। इसलिए कुछ क्वेश्चंस हम थोड़े बेटर लेवल के लेते हैं। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, टू पाइप्स ए एंड बी, दे कैन सेपरेटली फिल a cistern in 10 and 15 मिनट, राइट। तो अगर
अगर ये है सपोज करिए टंकी, और इसमें दो पाइप है, ठीक है, एक तो ये फोटो थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी बन रही है, ये पाइप ए है, ये पाइप बी है, ये दोनों अलग अलग, ये 10 मिनट में टंकी भर देता है और बी जो है अकेला 15 मिनट में टंकी भर देता है। A person opens both the pipe together when the system should have been full. He finds the waste pipe open. Okay. उसने दोनों पाइप चला दिए, और जब टंकी भर जानी चाहिए थी तब उससे पता चलता है कि यार एक वेस्ट पाइप यानी लीकेज भी है, यहाँ से एक सी है जो पानी को बाहर निकाले जा रहा है, आउटलेट भी है। He then closes the waste pipe, वो उसे बंद करता है, and in another 3 minutes the cistern was full. In what time can the waste pipe empty the cistern when it is full? अकेला ये सी जो है, वो भरी हुई टंकी को अकेला कितनी देर में खाली कर सकता है? कुछ लोगों को ये क्वेश्चन टफ लगेगा, बट इट इज नॉट दैट टफ। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, इसे मैं टाइमलाइंस के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो हमने टंकी चलाई 8 बजे, मोटर चलाई सपोज, ठीक है, 8 बजे मोटर चलाई। अब ए जो है वो 10 मिनट में भरता है और बी 15 में, ठीक है। अब अगर दोनों पाइप चल रहे हैं तो कितनी देर में ये टंकी भर जानी चाहिए? ऑब्वियसली जो भी ये बंदा रहा होगा, लेट्स टेक इसका नाम भोला है, तो नाम इसका भोला है बट है इंटेलिजेंट, इसने मैथ्स पढ़ रखा होगा, टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम तो पक्का। तो इसने हिसाब लगाया कि ए 10 मिनट में भरेगा, बी 15 में, अगर दोनों को चला दूं तो टंकी कितनी देर में भरेगी? बताइए। नहीं पता? तो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट। कैसे? दोनों दोनों मतलब ए प्लस बी मिलके इस टंकी को कितनी देर में भरेंगे? क्या करते थे हम? फर्स्ट स्टेप इज टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या लेंगे? दोनों का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ऑफ 10 एंड 15, जो भी टाइम गिवन है, लेट्स टेक 30। लेट्स एज्यूम 30 लीटर की टंकी है। फाइन। सेकेंड स्टेप, एफिशिएंसी। दोनों पाइपों की एफिशिएंसी ले लेते हैं, दोनों की। ये 10 मिनट में 30 लीटर पानी भरता है, यानी इसकी एफिशिएंसी हुई 3 लीटर। अब ये 3 कैसे आया ये आप देख लीजिए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन फॉर वन। कि ए जो है 10 मिनट में 30 लीटर पानी डालता है, तो 1 मिनट में 30/10 यानी 3 लीटर पानी डालेगा। सेम वे में बी की एफिशिएंसी कैसे आएगी? बी 15 मिनट में अकेला इस टंकी को भर सकता है, यानी बी अकेला 15 मिनट में 30 लीटर पानी डाल सकता है। तो 1 मिनट में 30/1 करते हैं, जिसका उसका साइड का नंबर दूसरे के नीचे चला जाता है, ये यूनिटरी मेथड होता है। 15/30 इज 2 लीटर। तो ऑब्वियसली बी की एफिशिएंसी हुई 2। इज दिस क्लियर? तो 3 लीटर ये डाल रहा है, 2 ये डाल रहा है, तो ए 3 डाल रहा है, बी 2 डाल रहा है, तो दोनों मिलके 5 लीटर डाल रहे हैं ना पानी हर मिनट। 1 मिनट में 5 लीटर पानी डाल रहे हैं, तो 30 लीटर की टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा? टोटल टाइम, टोटल वर्क सॉरी, अपॉन 1 मिनट वर्क, 30/5 यानी 6 मिनट लगेंगे। Right? इसका मतलब है 8:06 पर टंकी भर जानी चाहिए थी। तो उस बंदे ने क्या किया? 8 बजे मोटर चलाई, अपना मस्त सीरीज देखने बैठ गया कि ठीक है अभी 6 मिनट तो देख ही सकता हूँ। फिर 6 मिनट बाद वो ऊपर गया छत पे, उसने देखा कि भाई टंकी तो भरी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें से लीकेज हो रही थी। तो उसने क्या किया? इस लीकेज को बंद कर दिया। तो लीकेज कितने बजे बंद हुई है? ध्यान से देखो, 8:06 पे बंद हो गई। अब उसके बाद 3 मिनट और लगे हैं, 3 मिनट्स और लगे हैं किसको? टंकी को भरने में। यानी 8:09 पे टैंक जो है वो फिल हो रहा है। राइट? 8:09 पे टैंक फिल हो रहा है। तो जैसे ही उसे पता चला ना कि 8:06 पे, वो छत पे जाके देख कर आया कि हाँ यार क्या हो रहा है ये, टंकी तो भरी नहीं, सायरन तो बजा नहीं। तो छत पे गया 8:06 पे, उसने उस टाइम लीकेज देखी और उस लीकेज को उसने बंद कर दिया। उसके बाद 3 मिनट और लगे, यानी 8:09 पे टंकी फुल हुई है। अब हमें ये देखना है कि अकेला, मतलब ये जो सी लीकेज है, ये अकेली इस 30 लीटर की टंकी को कितनी देर में खाली कर सकती है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, पहले बिकॉज ये सारा खेलना इस 3 मिनट में है। सी, दोनों पाइपों ने टंकी के पानी, टंकी की जो भी कैपेसिटी थी वो पानी तो उन्होंने डाल ही दिया था 6 मिनट में, 8-6 तक, इसीलिए टंकी भर जानी चाहिए थी। लेकिन लीकेज बंद होने के बाद 3 मिनट और लगे, यानी 3 मिनट इन दोनों पाइपों ने कितना पानी और डाला होगा? 3A ने डाला,
तो पीने डाला यानी 5 लीटर हर मिनट डाला, यानी 3 मिनट में 15 लीटर पानी डाला है, इसका मतलब। आप ध्यान से देखो, 15 लीटर पानी और डालना पड़ा ए और बी को, तब जाके टंकी भरी है ना। क्योंकि 8-6 पे लीकेज बंद होने के बाद दोनों को 3-3 मिनट काम और करना पड़ा। 3 मिनट में ए ने 9 डाला, 3 मिनट में बी ने 6 डाला, तो दोनों मिलके 15 लीटर पानी डाल पाए, तब जाके टंकी भरी है। यस नो, ये समझा? ये 15 लीटर एक्स्ट्रा पानी क्यों डला? ये एक्स्ट्रा इसलिए डला क्योंकि यही 15 लीटर जो है ना, सी ने लीक किया था 8-6 तक। ध्यान से देखो, सी ने जो पानी लीक किया वही तो एक्स्ट्रा डालना पड़ रहा है कि यार ये पानी निकल गया। अगर आपके पास गिलास भरा हुआ है, उसमें से थोड़ा निकल जाए, तो जितना डाल रहे हो उतना ही तो निकला होगा। सेम है ना, कॉमन सेंस। तो सेम वे में 8-6 तक पानी टंकी जितना तो डल गया था, अब उसके बाद 3 मिनट और, 3 मिनट और मतलब 15 लीटर पानी और क्यों डाल रहा हो? क्योंकि 15 लीटर निकल गया। किसने निकाला? लीकेज ने निकाला। अब अगला क्वेश्चन है, कितनी देर में निकाला? लीकेज कब चली थी? 8 बजे तक। इस केस में लीकेज को 8-6 पे बंद कर दिया गया था, यानी 6 मिनट में लीकेज ने 15 लीटर पानी खाली किया है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। 15 लीटर को निकालने में 6 मिनट लगे, तो 30 लीटर टंकी को खाली करने में 12 मिनट लगेंगे, विच विल बी इसका डबल। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, ये 15 लीटर के लिए 6 मिनट लगेंगे, तो 30 लीटर के लिए 12 मिनट, विच इज ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी आवर आंसर। तो ये क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है, बट इट्स वेरी सिंपल। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर हम करेंगे तो वी कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और ये काफी आसान है। आप ध्यान से देखिए, दोबारा ट्राई करिए कि ए और बी दो पाइप हैं, दोनों अलग अलग भर सकते हैं 10 और 15 मिनट में। जब बंदे ने पाइप को देखा कि व्हेन द टैंक शुड हैव बीन फुल, ये जो लाइन है ना, सिस्टम शुड हैव बीन फुल, का मतलब है जब टंकी दोनों मिलकर भर देते, यानी 8-6 पे, अगर 8 बजे का हिसाब लगाऊं तो 6 मिनट में भर देते ना। अगर एक 10 में एक 15 में भर रहा है, कैसे? उसके लिए एक्सप्लेनेशन यहाँ थी, एक बार दोबारा से देखिए। टोटल वर्क निकाला, दोनों की एफिशिएंसी निकाली, दोनों मिलके 5 लीटर डाल रहे थे, 30 लीटर की टंकी 5 के हिसाब से 6 मिनट में भर जानी चाहिए थी। दैट वाज द कैच। तो उसके बाद 3 मिनट और लगे। 3 मिनट क्यों लगे? क्योंकि पानी निकल चुका था, वो पानी निकला हुआ था, इसकी वजह से 3 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। और 3 मिनट में एक्स्ट्रा में 15 लीटर पानी और डालना पड़ा। वो एक्स्ट्रा इसलिए डालना पड़ा 15 लीटर, क्योंकि 15 लीटर ही लीकेज ने निकाला है। कितनी देर में? 6 मिनट में। क्योंकि 8 बजे से लीकेज शुरू हुई थी, 8-6 पे हमने उसे बंद कर दिया था। उस बंदे ने बोला, जो इंटेलिजेंट था, ऊपर छत पे गया, 8-6 पे बंद कर दिया ना, तो लीकेज 6 मिनट तक काम करती है और 15 लीटर की टंकी खाली करती है, तो 30 लीटर की टंकी खाली करने में उसे 12 मिनट लगेंगे। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इजी क्वेश्चन अगर आप ढंग से करोगे। लेट्स ट्राई पाइप एंड सिस्टम का एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। सपोज करिए दिस इज द क्वेश्चन। ये भी एक कंपैरेटिवली अच्छा क्वेश्चन है, राइट? मेनी पीपल में थिंक ये टफ है, बट लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। A and B, they can fill a tank in 60 and 90 minutes, right? दो, अगर मैं यहाँ पे कहीं पे बना देता हूँ कि फोटो है, सपोज करिए एक टैंक है, और इस टैंक में दो पाइप हैं, ए और बी, राइट? सपोज दिस इज ए, दिस इज बी। ए भरता है इस टंकी को अकेला 60 मिनट्स में, और बी भरता है अकेला 90 मिनट्स में। देर इज अ लीक एट 3/4 ऑफ द हाइट। 3/4 ऑफ द हाइट, 3/4 हाइट से, मतलब नीचे से आप 3/4 हाइट ले लो। तो यहां पर सपोज करिए कोई लीकेज है, यहाँ पे टंकी यहाँ से फूटी हुई है, तो पानी यहाँ से निकलेगा, ठीक है? लेट सपोज दिस लीकेज इज सी। अब एक बात हमें समझनी होगी कि ये जो लीकेज है, ये कहाँ तक का पानी निकालेगी। आई विल डिवाइड दिस इनटू दो पार्ट, ठीक है? पार्ट 1 एंड ऊपर वाला हिस्सा पार्ट 2। अब एक बार आप ध्यान से देखिए कि अगर ये लीकेज सी है, जो बीच में से यहाँ पे 3/4 हाइट पे है, तो ऑब्वियसली ऊपर 1/4 हाइट बच गई, नीचे 3/4 है, तो ये पानी कौन सा हिस्से का निकालेगी? पार्ट 2 का निकालेगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से नीचे वर्क करती है, कम से कम धरती पे तो करती है ना। आसमान में, स्पेस में अलग चीज है, बट यहाँ पे ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है, तो जो पार्ट 2 वाला पानी है
वही निकलेगा, पार्ट वन पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस लीकेज का। ठीक है, अब वो कह रहा है इफ लीक इज ओपनड अलोन इट टेक्स 36 मिनट्स टू एम्प्टी टिल 3/4 ऑफ द हाइट। यानी ये पार्ट टू जो है ये इसे 36 मिनट में खाली करती है। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। 36 मिनट में पार्ट टू खाली होगा, ऊपर ऊपर का हिस्सा, नीचे का नहीं, टिल द 3/4 हाइट तक खाली होगा। फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इफ ऑल ऑफ द टैप्स एंड द लीक आर ओपन साइमल्टेनियसली। लेट्स सपोज तीनों ए बी सी तीनों चल रहे हैं, यानी हमारी टंकी फूटी हुई है और हमने फिर भी मोटर चला दी, दो पाइप से पानी आ रहा है, तो कितनी देर में हमारी जो टंकी है वो भरेगी, दैट इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। सो कुछ लोगों को ये टफ लग सकता है बट लेट्स ट्राई कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखो इसके दो हिस्से बनाते हैं अपन, ठीक है, दो कैसे। पहला है पार्ट वन को फिल करना और दूसरा है पार्ट टू को फिल करना। ठीक है, दूसरा है पार्ट टू को फिल करना। क्यों? क्योंकि पार्ट वन में इस लीकेज का कोई रोल नहीं है। इससे पहले लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। हमारा पहला काम क्या होता था? टोटल वर्क। लेट्स अज्यूम टोटल वर्क क्या है। हम टोटल वर्क नॉर्मली मानते हैं 60 और 90 का एलसीएम। 60 और 90 का एलसीएम हुआ 180, राइट। लेकिन क्योंकि 3/4 करना है ना 180 का, तो इसलिए फॉर अ सेफर साइड, ऑन अ सेफर साइड, मैं क्या करता हूँ 180 का 4 टाइम्स, यानी 720 लीटर की टंकी ले लेता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि 60 और 90 का एलसीएम हुआ 180, है ना। मेरे को हाइट में 3/4 करना है, आ तो 180 से भी जाएगा बट मैं चाहता हूँ कि फ्रैक्शंस में मैं कम से कम जाऊं, कम से कम फ्रैक्शन बने, कम से कम डेसिमल बने, उससे कैलकुलेशन आसान होती है। अब इसका 3/4 निकालने के बजाय मैं इसका 4 गुना पहले ही कर दूं ना, ऐसे 720 ले लूं। ठीक है, अब 180 से भी कर सकते हो बट मैंने 720 क्यों लिया, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज हमें जो टोटल कैपेसिटी है उसका 3/4 लेना है। तो मैंने जो टोटल कैपेसिटी आई, यानी जो एलसीएम आया 60 और 90 का, वो आया 180, उसका ऑलरेडी 4 गुना ले लिया। सो दिस इज माई टोटल कैपेसिटी। मेरी पूरी टंकी 720 लीटर की हुई। मैं समझाता हूँ क्यों। अब क्या हुआ, नीचे का जो पार्ट हुआ वो हुआ 3/4 ऑफ 720। ये देखो इसलिए लिया था बिकॉज इस केस में इसे काटना आसान है, 180 पे ये कट जाएगा, 183 का 540। तो नीचे का पार्ट वन हुआ 540 लीटर का, 540 लीटर का, और बचा हुआ जो पार्ट हुआ वो हुआ पार्ट टू, जो 720 में से आप 540 माइनस कर दो या ऊपर का 1/4 निकाल दो, टोटल 720 का जो बचेगा 180 लीटर। ऊपर का हिस्सा हुआ पार्ट टू हुआ 180 लीटर। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। पहला एलसीएम लिया, टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क इस बार हमने 4 टाइम्स कर दिया ताकि हमें 1/4 करना आसान रहे। दूसरा स्टेप क्या होता था? एफिशिएंसी निकालनी पाइप्स की। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? एफिशिएंसी निकलेगी कि अगर ए अकेला, ए सपोज 60 मिनट में भर सकता है 720 लीटर की टंकी को, तो 1 मिनट में कितना पानी डालेगा, दैट इज एफिशिएंसी। 1 मिनट का वर्क एफिशिएंसी होता था ना। तो 60 मिनट में 720 है तो 1 मिनट में 60 नीचे जाएगा ना, 72/60। जीरो से जीरो कटा, ये 6 से कटेगा, 12×6 = 72 होता है, 12 लीटर। तो एक ही एफिशिएंसी हुई 12 लीटर, यानी वो 1 मिनट में 12 लीटर पानी डालता है, इसीलिए 60 मिनट में 12×6 = 72 720 लीटर की इस पूरी टंकी को भर सकता है। सेम वे में हम बी की एफिशिएंसी निकालते हैं। बी की एफिशिएंसी क्या हुई? 90 मिनट में बी 720 लीटर की टंकी भरेगा, तो 1 मिनट में कितना काम करेगा, वही एफिशिएंसी होती है बच्चों की 720 अपॉन, आपको याद हो 90 नीचे आ जाता है इस केस में। ठीक है, जीरो से जीरो, ये 9 से कटेगा, 8×9 = 72, 8 लीटर, 8×9 = 72 होता है। तो बी की एफिशिएंसी हुई 8 लीटर। ये बात समझने आपको, ठीक है। ए की एफिशिएंसी आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई, सी की भी निकाल सकते हैं, अभी धीरे धीरे करके करते हैं। ठीक? क्योंकि पहले पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए कितनी देर में भरेगा? पार्ट ए है नीचे की टंकी जो 540 लीटर की है। इसमें ए पानी डाल रहा है 12 लीटर, बी डाल रहा है, ए और बी ही भर रहे हैं क्योंकि इसमें सी का कोई रोल ही नहीं है, राइट। तो ए 12 डाल रहा है, बी 8 डाल रहा है, तो हर मिनट इसमें
20 लीटर पानी जा रहा है, अब ध्यान से देखिए 20 लीटर जा रहा है, तो 540 लीटर डालने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम आता है, टाइम इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटी, नीचे का पार्ट 540 अपॉन 20 लीटर हर मिनट। तो 540 डालने में 27 मिनट लगेंगे, राइट, 2 to the 4 27 मिनट लगेंगे। दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। नीचे का ये जो हिस्सा है ये 27 मिनट में भरेगा, यहां से यहां तक का। होप दिस इज क्लियर। क्योंकि इसमें लीकेज का कोई रोल नहीं होगा, लीकेज ऊपर के पानी को निकालेगी। अब लीकेज वाले पार्ट पे आते हैं, पार्ट 2 पे। अब इसमें क्या हो रहा है, ए और बी पानी डाल रहे हैं, सी पानी निकाल रहा है। तो 1 मिनट का हिसाब लगाने के लिए ए का तो पता है, ए डालता है, ए की एफिशिएंसी 12 है, तो ये 12 लीटर पानी डालता है। और बी 8 लीटर पानी डालता है, ये हमने निकाली थी ना बी की एफिशिएंसी 8 लीटर। अब सी का नहीं पता, तो सी की एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि सी का हमें पता है, यहाँ लिखा था, इफ द लीक इज ओपन अलोन इट टेक्स 36 मिनट्स टू एम्प्टी टिल हाइट 3/4। यानी ये जो पार्ट 1 में जो पानी है यानी 180 लीटर, इससे सी 36 मिनट में खाली कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए सी की एफिशिएंसी, सी क्या कर सकता है, 36 मिनट में 180 लीटर की टंकी खाली कर सकता है। तो 1 मिनट में कितना करेगा, 180 अपॉन 36। इसे अब हम काट लेते हैं, राइट। 6 से काट लीजिए पहले तो। 6 2 18, सॉरी 6 3 18 अपॉन 6। फर्दर कटेगा 3 से, 10/3 आ रहा है, राइट। 10/3 ऐसा आ रहा है क्या? 10/3 कैसे आ सकता है? 10/2 आ रहा है, सॉरी 3 से कट रहा है। मैं कैलकुलेशन भी गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? 12 3 36, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, ओके शिफ्ट। 15/3 आ रहा था, विच इज इक्वल टू 5। फर्दर ये 5 लीटर इसकी कैपेसिटी होगी, आप देख सकते हो, 150 और 30 180 सही है। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी हुई 5 लीटर, क्योंकि ये 5 लीटर पानी हर मिनट निकालेगा, तभी 36 मिनट में 36 × 5 यानी 180 लीटर पानी निकाल देगा। पता नहीं कैलकुलेशन इतनी खराब क्यों हो रही है, एनीवे ये हमें ध्यान रखना चाहिए ऑब्वियसली। तो सी की एफिशिएंसी हो गई 5 लीटर, वो 5 लीटर पानी निकाल रहा है। तो अब देखो, ए डाल रहा है 12, बी डाल रहा है 8, सी निकाल रहा है 5, तो ओवरऑल पानी पार्ट बी के लिए बन रहा है 20 और में से 5 गए 15 लीटर पानी रुक रहा है टंकी में हर मिनट, ऊपर के हिस्से में, पार्ट 2 में ऊपर वाला जो हिस्सा है, आप ये देख सकते हो, ये वाला पार्ट। तो ये है टोटल 180 लीटर का, और हर मिनट 15 लीटर पानी इसमें रुक रहा है। तो टोटल के लिए टाइम कैसे होगा, टाइम विल बी टोटल कैपेसिटी विच इज 180 अपॉन 15। अगर आप इससे सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो, 15 से कटेगा ये, 1 ज़ा 15 एंड 2 ज़ा 30, तो ये 12 मिनट आएगा। इसका मतलब है ऊपर का पार्ट भरने में 12 मिनट लगेंगे, ऊपर का जो हिस्सा है ये 12 मिनट में भरेगा, नीचे का हिस्सा 27। तो 27 और 12 आप ऐड कर लीजिए, 27 + 12 इज 39 मिनट्स लगेंगे इस टैंक को पूरा भरने में, विच इज ऑप्शन नंबर ए, 39 मिनट्स। सो इन दिस वे यू कैन ब्रेक दिस क्वेश्चन इनटू 2 पार्ट्स। आप दो हिस्सों में तोड़ लीजिए और एक एक को इंडिविजुअली सॉल्व कर लीजिए कि पार्ट 1 में कितना टाइम लगेगा, पार्ट 2 में कितना लगेगा, और दोनों का टाइम ऐड कर दो तो टंकी भरने में उतना टाइम लगेगा। आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को दोबारा से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, तब आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। कुछ भी अलग नहीं किया इसमें। ए बी की कैपेसिटी 60/90 थी, उससे एलसीएम 180 आया, टोटल वर्क निकालते थे, लेकिन 180 का मैंने 4 गुना कर दिया ताकि मुझे फ्रैक्शन से डील ना करना पड़े। तो 180 का 4 गुना यानी मैंने टोटल कैपेसिटी 720 लीटर ली। फिर पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड कर दिया। पार्ट ए था जो 3/4 हाइट तक लीकेज के नीचे का पार्ट था, तो उसकी कैपेसिटी निकाली 3/4 ऑफ 720 यानी 540। ऊपर का पार्ट बच गया 180 लीटर। अब पार्ट 1 को अलग से सॉल्व किया, पार्ट 2 का अलग से टाइम निकाला, दोनों का टाइम ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 में सी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, टोटल कैपेसिटी निकाली थी 720 एलसीएम, उसके बाद एफिशिएंसी निकाली हर एक पाइप की, ए की बी की सी की।
ए 60 मिनट में 720 लीटर भरता था तो 1 मिनट में 12 आ गया। बी 90 मिनट में 720 भरता था तो 1 मिनट में 8 आ गया। सी 36 मिनट में 180 खाली करता था तो 1 मिनट में 5 लीटर आ गया। तीनों की एफिशिएंसी आ गई, ए बी सी की। यहाँ ए लिख दिया, या बी या सी। अब पार्ट वन को भरने के लिए नीचे वाले पार्ट को 540 लीटर, ए डालेंगे, ए 12 डालेगा, बी 8, दोनों 20 लीटर डालेंगे। तो 540 डालने के लिए 540/20 यानी 27 मिनट चाहिए। पार्ट टू में अब लीकेज का भी रोल आ जाता है, क्योंकि टंकी अगर बीच में से फूटी होगी तो ऊपर का पानी निकलना शुरू हो जाता है, राइट। तो उसमें ए बी पानी डालेंगे, सी निकालेगा, यानी ए बी 12 और 8 डालेंगे, 20 डालेंगे, 5 वो निकाल देगा हर मिनट। तो 15 लीटर ही पानी टंकी में रुका ना। तो 180 वाली भरने में 180/15 यानी 12 मिनट और लगेंगे। सो द टोटल टाइम कम्स आउट टू बी 27 + 12 विच इज 39, ऑप्शन नंबर ए। So you can try this question multiple times, and I think then you can easily solve this question, and it's very easy. So keep trying, keep self-facing yourself.